जी, मेरा नाम उमर फारूक है और मैं अमेज़न प्राइवेट लेबल कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे अमेज़न किंडल के ऊपर, ई बुक्स के ऊपर कि हम कैसे अमेज़न पे ई बुक्स पब्लिश कर सकते हैं और ई बुक्स कितनी किस्म की हैं, हम कैसे अमेज़न पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान से। फिर इसके बाद कौन सा बैंक अकाउंट है जो अमेज़न पे यूज हो सकता है, जिसके थ्रू हम फॉरेन कंट्री से, यूएसए से डॉलर पाकिस्तान में लेकर आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि बुक्स को आप कैसे पब्लिश कर सकते हैं और बुक्स को कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम कितनी किस्म की बुक्स हैं जो अमेज़न पे आप पब्लिश कर सकते हो। एक तो है अमेज़न किंडल, ये एक सॉफ्ट कॉपी है जो अमेज़न प्रोवाइड करता है अपने रीडर्स को, जिसके थ्रू वो रीड कर सकते हैं। और दूसरा है पेपर, जैसे हार्ड कॉपी बुक्स आप कह सकते हैं। अब इसमें और जो है अमेज़न किंडल, ये जो बुक्स हैं इन पे आप ये बुक्स आप पब्लिश कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। सिर्फ आपको लर्न करना है कि आपने इनको बनाना कैसे है और इनको आपने पब्लिश कर देना है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कितनी किस्म की बुक्स हैं। सबसे पहले है जी लो कंटेंट बुक्स है, हाई कंटेंट बुक्स है और इसके बाद है जी मीडियम कंटेंट बुक्स। लो कंटेंट बुक की अगर हम बात करें तो वो है ऐसा कंटेंट जिसमें जो ज्यादा जो कंटेंट है वो रिपीट हो जाता है, जिसमें चेंजिंग ज्यादा नहीं होती, जैसे जर्नल्स हो गए, इसके बाद आप ईयरली कैलेंडर्स हो गए, वीकली कैलेंडर्स हो गए, ये सारे के सारे लो कंटेंट बुक्स हैं। तो इनको भी आप पब्लिश कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर। फिर इसके बाद है जी मीडियम कंटेंट बुक्स। मीडियम कंटेंट बुक्स में जैसे कलरिंग बुक्स हो गई, ठीक है, तो बच्चों के हवाले से कलरिंग बुक्स, ये सारी मीडियम कंटेंट में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं हाई कंटेंट बुक। हाई कंटेंट बुक जो है वो भी दो तरह की होती है, एक है फिक्शन बुक्स, एक है नॉन फिक्शन बुक्स। फिक्शन बुक्स में ऐसी बुक्स शामिल हो जाती हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि इमेजिनेशन, जो ऑथर है वो अपनी इमेजिनेशन से एक स्टोरी क्रिएट करता है, कैरेक्टर्स को प्लॉट करता है और एक बुक पब्लिश कर देता है, जस्ट लाइक हैरी पॉटर। इसके अलावा जो है नॉवेल्स हो गए, ठीक है, ड्रामाज हैं, स्टोरीज हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, ठीक है, हॉरर स्टोरीज हैं, ये सारी जितनी भी बुक्स हैं ये इनको हम कहते हैं फिक्शन बुक्स। अगर दूसरे हम बात करते हैं नॉन फिक्शन बुक्स की, तो नॉन फिक्शन बुक्स में आ जाती है नॉन इमेजिनरी बुक्स। ऐसे बुक्स जो इमेजिनेशन से नहीं बल्कि रियलिटी पे काम करती हैं, जिनका इमेजिनेशन में तस्वर नहीं है, जो एक्चुअल कंटेंट के ऊपर काम करती हैं। जैसे आपकी बिजनेस बुक्स होगी, ये ऐसी बुक्स, जैसे हम बात करते हैं अमेज़न की, तो इसका जो ओनर है जेफ बेजोस, अगर हम उसके ऊपर एक बायोग्राफी लिखते हैं तो उसको हम कहेंगे नॉन फिक्शन बुक्स, क्योंकि वो एक रियलिटी के ऊपर है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बुक्स आप अमेज़न पे कैसे पब्लिश कर सकते हैं, इस वीडियो में हम मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा कि आप अमेज़न से पाकिस्तान में बैठ के कैसे कमा सकते हैं डॉलर, जो है आप यूएसए से कैसे पाकिस्तान में ला सकते हैं और बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आप ये बुक्स पब्लिश कर सकते हैं। फिर एक और किस्म भी है जो मैं डिस्कस करता हूं, जिसे हम कहते हैं पब्लिक डोमेन बुक्स। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने इसके ऊपर काम नहीं करना। पब्लिक डोमेन बुक्स होती क्या है? ऐसी बुक्स जिनका ऑथर जो है वो फोत हो चुका है, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इनको हम कहते हैं पब्लिक डोमेन बुक्स। अमेज़न अलो करता है कि आप इनको पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन इसमें अब इशू क्या है, अमेज़न की इसमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो कहता है कि ठीक है, आपने अगर पब्लिश करना है तो सेम लैंग्वेज में नहीं करना जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है अमेज़न के ऊपर। अगर वो इंग्लिश में है तो आपने उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लेना है, जर्मन में ट्रांसलेट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो आप बना दूंगा, जिसमें पब्लिक डोमेन बुक्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा, सही।
तो हम मजीद जो है इस बुक में हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हमने अमेज़न का अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है, वो भी पाकिस्तान में रह के, ठीक है। और पाकिस्तान में रह के हमने उसका जो बैंक अकाउंट है, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट, उसको हमने कैसे अटैच करना है। वो अटैच करने के लिए हमें एक पायनियर का अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो पायनियर का जो अकाउंट है वो आपका जो एज ए यूएस बैंक अकाउंट यूज होगा, ठीक है। तो उसको आप यूज करके अपना जो बैंक अकाउंट है, ठीक है, उसको वेरीफाई कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर। क्लियर हो गया, बैंक अकाउंट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं अमेज़न पे अपने बुक जो है पब्लिश कैसे करनी है, उसका क्या क्राइटेरिया है, वो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। फिर कौन सा इसका कैलकुलेट करने के लिए अमेज़न पे आप अगर काम करना चाहते हैं तो किन बुक्स पे आपने काम करना है, ठीक है। जैसे हम अमेज़न प्राइवेट लेवल की बात करते हैं, उसमें हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, तो इसमें भी आपने हंटिंग करनी होगी, आपने कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना है। वो ऐसे कीवर्ड जो लो कंपेटिटिव कीवर्ड्स हैं, हाई प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स हैं, सबसे पहले हमने उनको फाइंड आउट करना है। उसका क्या मेथड है इस वीडियो में, और जो है इस वीडियो की मैं एक सीरीज बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसको जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है ना जितनी भी वीडियोस हैं अमेज़न किंडल के हवाले से या ऑनलाइन अर्निंग से के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। आज हम देखेंगे कि अमेज़न किंडल पे हम अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी पाकिस्तानी ड्रेस के ऊपर। आपने गूगल पे आना है और अमेज़न किंडल साइन अप लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगी इस तरह से kdb.amazon.com, ठीक है। इधर आपने क्रिएट अ KDB अकाउंट कर लेना है, इधर से आपने साइन अप पे क्लिक कर लेना है जी। ये साइन इन की ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। यू डोंट हैव एन अकाउंट, अमेज़न अकाउंट, साइन अप पे क्लिक कर लें। इसके बाद ये क्रिएट योर KDB अकाउंट ये ऑप्शन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अच्छा, इस तरह से आपने पहले नंबर पे अपना नाम दे देना है जी, ठीक है। फिर उसके बाद आप दे दें जी अपना ईमेल दे दें। अच्छा जी, ईमेल देने के बाद इधर पासवर्ड दे दें। अच्छा जी, इस तरह से आपके पास जो है ना ऑप्शन आ जाएगी कि अपनी पजल को पहले सॉल्व करना है। इस स्लाइड में जो कंप्लीट द सिलेंडर, ठीक है। आपने ये देखना है जी कि इसमें ये सिलेंडर जो है इसको आपने कंप्लीट करना है। ये करेक्ट होगा। नहीं, आपको एक OTP रिसीव होगा जी, इसमें चेक कर लेते हैं जी। यूर ईमेल, ये OTP आ गया है, ये आपके OTP आ रिसीव होगा। इस तरह से आप नंबर ऐड कर सकते हैं जी। हम स्थान चूज करते हैं, इसमें हम नंबर यूज करते हैं। नए मोबाइल चेक कर लेना आपको OTP रिसीव हुआ है। अगर OTP रिसीव नहीं होता फिर हमने एक सेकेंड ऑप्शन पे चले जाना है, क्योंकि समटाइम्स ना ये इशू करता है। ये अभी तक OTP रिसीव नहीं हुआ। अच्छा जी, हमने
चलिए जी दोबारा ट्राई कर। अच्छा जी, इस तरह से आपके पास आ जाएगा। तो हमने आना है जी इधर लॉगिन एंड सिक्योरिटी के ऊपर के बाद ना, इधर हमने एक टू ऑथेंटिकेशन ऐप है, गूगल ऑथेंटिकेशन ऐप, ठीक है, हमने उस पर चले जाना है और टू स्टेप वेरिफिकेशन ये काम कर सकते हैं। गूगल ऑथेंटिकेशन एक ऐप है, आपने वो डाउनलोड कर लेनी है। एक और ऐप भी ऑथी के नाम से भी, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपने किस पे क्लिक करना है, अब इधर आपने जो OTP है वो एंटर कर देना। सबसे पहले आपने इसको जो है ना स्कैन कर लेना है। आप जो ही पे जाते हैं गूगल ऑथेंटिकेशन ऐप के ऊपर, वो आपको स्कैनिंग के ऑप्शन कर दे देगा। स्कैन करेंगे आप तो आपको जो आपका जो है ईमेल है उधर से कोड मिल जाएगा 0525549। तो ये ना कोड हर मिनट के बाद चेंज होता रहता है गूगल ऑथेंटिकेशन, वो आपने ओवर अप्लाई कर देना। चलिए इस तरह से आपके पास यू डोंट रिक्वायर OTP ऑन दिस ब्राउजर, गॉट इट, टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन। चलिए टू स्टेप वेरिफिकेशन आपकी हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आपका जो है ना आप दोबारा आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें अब दोबारा जो है ना करते हैं कि Amazon ADP लॉगिन तो हम करते हैं इसको साइन इन। चलिए साइन इन पे आए हैं आप इसको एग्री कर लें टर्म्स एंड कंडीशंस। नहीं आपका अकाउंट जो है ना 100% रेडी है। अच्छा आपको मैं टिप देना चाह रहा हूँ कि आपने जो बैंक की जो इंफॉर्मेशन है ना वो उनको अभी अपडेट नहीं करना, ठीक है। तो आपने उसको जब आपकी फर्स्ट अर्निंग आ जाए तब उसको आपने ना अपडेट कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब स्टार्ट में अगर कोई आप वायलेशन कर देते हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट बैन हो जाता है, तो फिर आपको जो है ना वो भी तो आपने पायनियर का अकाउंट यूज किया होगा वो भी जो है ना खतरे में चला जाएगा, ठीक है। वो भी कह लो कि ज़ाया हो जाएगा, फिर आपको नया पायनियर का अकाउंट बनाना पड़ेगा एक नए अकाउंट के लिए, ठीक है। तो एक ये आपके पास एक ज़बरदस्त टिप मैं आपको लोगों को दे रहा हूँ कि आपने जो इंफॉर्मेशन है बैंक की वो अभी नहीं देनी, वो आपने जब फर्स्ट अर्निंग आ जाएगी आप अपनी बुक्स पब्लिश कर लें, ठीक है। सेल शुरू हो जाए, जो अर्निंग आना शुरू हो जाए, ठीक है, तो फिर आपने अपडेट कर लेना है, ठीक है। लेकिन उसके उसी दौरान आपने पायनियर का अकाउंट बना देना है, ठीक है। Your account information is incomplete to publish the book. You will need to complete. इसको अपनी अपडेट कर देना, ठीक है। जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशंस हैं उनको आप अच्छा ये आप देखेंगे टू स्टेप वेरिफिकेशन सब इजीली आप कर सकते हैं। आप कोई अब फोन नंबर की जरूरत नहीं है, मैसेज आपको रिसीव नहीं भी होता तो ठीक है। अब आप इधर से आप 517651 अब टू स्टेप वेरिफिकेशन से गूगल ऑथेंटिकेशन ऐप को यूज करते हुए इस तरह से अपना अकाउंट जो है ना इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है जी।
अच्छा, इसमें अब आप डेट ऑफ बर्थ अपनी दे दें जी। इसको हम इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेते हैं। सही, इसमें डेट ऑफ बर्थ देने से अपने जैसे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ दे दी, इसे कंट्री को सिलेक्ट कर लें जी। इधर से अपना जो है नाम सिलेक्ट करें। तो आपका जो आईडी कार्ड होगा उधर से आपने स्पेलिंग्स देख लेनी है जी इसके। उधर से स्पेलिंग देखते हुए आपने जो है ना इसमें कर लेना है जी। हम कर लेते हैं नंबर हम दे देते हैं जी। पंजाब दे देते हैं, पोस्टल कोड है जी 4000 है। अच्छा, पोस्टल कोड आपको नहीं पता तो जैसे हम देख लेते हैं लाहौर कोड। जो आपके आईडी कार्ड पे जो एड्रेस होगा, ठीक है, वो आपने दे देना है। और पोस्टल कोड डिफरेंट आ रहे हैं इसमें, और सिटी लिख दें। चलिए हम जो है 54,000 इसको यूज। अच्छा जी, पर वेयर इज योर बैंक। अच्छा, अभी क्या है कि अगर आप बैंक इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो दे दें, लेकिन आपने अभी स्टार्ट में नहीं देनी। आई डोंट हैव अ बैंक, क्लिक करते हैं अभी आप। सही, अगर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है ना इसको इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं तो ये भी मैं चेक आप बताता हूँ कि इसमें ऐड जब लिंक करेंगे तो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मांगेगा आपसे। आपने इधर से जो है ना जब आपने पायनियर का अकाउंट देना है उसमें जो है यूएसए का आपको पास पायनियर की डिफरेंट कंट्रीज की ऑप्शन आ जाती है कि डिफरेंट कंट्रीज का आप बैंक अकाउंट दे सकते हैं। उधर से आपने यूएसए को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो यूएसए का आपके पास बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो उधर से आपने रूटिंग नंबर वगैरह, उसका अकाउंट नंबर, रूटिंग नंबर, अकाउंट होल्डर नेम है, ठीक है, ये आप दे सकते हैं जी। सही, तो इस तरह से जो है ना आप अपना जो बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन है इधर ऐसे इसको जो है ना आप फिल आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो पायनियर इसको आप यूज कर लें। अच्छा जी, इसको आप छोड़ दें, इसको आप करते हैं सेव कर दिया, कंप्लीट जो है ना टैक्स इंफॉर्मेशन पे आ जाए। अच्छा, इधर अब आपने क्या करना है कि जी व्हाट इज योर टैक्स क्लासिफिकेशन। एक बैंक भी हो गया, आपका अकाउंट भी क्रिएट हो गया, आपने टैक्स की इंफॉर्मेशन देनी है जी कि आप इंडिविजुअल है, बिजनेस है, आपने इधर से इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर। इसके बाद आर यू यूएसए सिटीजन, यूएस परमानेंट रेजिडेंट, ग्रीन कार्ड होल्डर और अदर यूएस रेजिडेंट एलन। आपने कहना है जी नो, मैं यूएस आई एम नॉट श्योर, आपने नो पे क्लिक कर। इसके बाद आर यू एक्टिंग एज एन इंटरमीडिएट एजेंट और अदर पर्सन रिसीविंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन और एज फॉलो थ्रू एंटिटी। आपने इधर भी नो क्लिक कर रहे हैं, आप खुद ही कर रहे हैं ना, ये कोई इंटरमीडिएट नहीं है।
ये देखिए जी। अच्छा, इधर आप नाम दे दें। अच्छा, इधर से आप कंट्री सिटीजनशिप पाकिस्तान आप सिलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान को अलाउ किया गया है, ठीक है, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको जो है ना परेशानी की इसमें ज़रूरत नहीं है। आप इसको 100% यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तानी एड्रेस। इस तरह से जो है ना आप ये इंफॉर्मेशन को फिल आउट कर लें। वो जो है TIN वैल्यू है, ठीक है, तो इसमें आपने ID कार्ड अपना नंबर दे दें, हो गया। तो आपका जो अकाउंट है उसको वेरीफाई कर दे। अच्छा जी, इस तरह से ना आपने इधर अपना जो है ना दे देना है। इधर सिटीजनशिप पाकिस्तान आ गया आपके पास, ठीक है। तो इधर आपने अपना ID कार्ड जो नंबर है उसको आप लिख दें। अच्छा जी, इस तरह से आपने कर देना। फिर आपने जो है ना साइन कर देनी। कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंस कन्फर्म है जी, पाकिस्तान है। चलिए, अब आपके पास सर्टिफाइड की इंफॉर्मेशन करेक्ट है। जैसे आप पे क्लिक कर दें जी। ये जी है जी, इस तरह से आपका जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो गया है जी, ठीक है। और इधर से आपने सबमिट फॉर्म कर देना, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। आप इसको जो है ना चाहे तो इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। ये आपके पास सारी जो है आप इस कर दें इंटरव्यू को। अच्छा जी, अब इसके बाद जी हम नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब आपने जो है ना दोबारा उसको लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन करते हैं। अच्छा जी, ये देखें जी, अब आपके पास वो ऑप्शन दे रहा है कि आप अपनी बुक पब्लिश कर सकते हैं। इस तरह क्रिएट करें जी। अब किंडल ई बुक पब्लिश करना चाहते हैं जी, पेपर बैक है या फिर हार्ड कवर है जी, ठीक है। सीरीज ऑफ पेजेस, यहाँ पे सीरीज ऑफ पेजेस आप सीरीज बना रहे हैं, तो इस तरह के से आपके पास 4 ऑप्शन आ जाती हैं इसमें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि आपने बुक को कैसे पब्लिश करना है, उसका मेथड क्या है, ठीक है। और इसके अलावा सबसे पहले तो हमने करनी है हंटिंग। हंटिंग में आपने बेसिकली कीवर्ड रिसर्च करना है। कौन सा कीवर्ड्स हैं जो ट्रेंड में है, जो प्रॉफिटेबल हैं, जो हाई सेल है, जिनके ऊपर जो है ना आपको हाई सेल रिसीव होगी, ठीक है, और कंपटीशन कम से कम है, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है देखते हैं इसको। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम Amazon पे कीवर्ड को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे अपनी नीश को सिलेक्ट कर सकते हैं। जी सबसे पहले आपने amazon.com पे आना है, फिर आपने एड्रेस लाजमी चेंज कर लेना है इधर से, क्योंकि जो एड्रेस है वो एक्चुअल एड्रेस होगा, देन ही तब ही आप जो है ना उसमें जो है आपको जो रिजल्ट्स हैं वो सही शो होंगे, ठीक है। जैसे हम amazon.com पे हैं तो इसका मतलब है हम US मार्केट में हैं। amazon.co.uk का मतलब है कि हम UK की मार्केट में हैं, ठीक है। तो हमने amazon.com में गए तो हमने UK में किसी भी स्टेट का जो कोड है, जिप कोड, वो हमने इधर पेस्ट कर देना है। जैसे हमने 10001 लिया है जी, ये है जी US का, न्यूयॉर्क का कोड है जी, ठीक है। फिर हमने जो ही एड्रेस चेंज किया तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो एक्चुअल शो होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आना है जी बेस्ट सेलर्स के ऊपर, ताकि हम देख सकें कि बेस्ट कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल आउट हो रही हैं अमेज़ॉन के ऊपर जी। हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस है जी, जैसे हैं जी बेस्ट सेलर्स है, न्यू रिलीज़ है। न्यू रिलीज़ का मतलब ये है कि जो नई नई आइटम्स जो लॉन्च होती हैं अमेज़ॉन के ऊपर, नई बुक्स भी हो सकती हैं, नई फिजिकल प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं,
तो वो हम देख सकते हैं जी, ठीक है। तो न्यू रिलीज पे भी हम चेक कर सकते हैं। फिर है जी मूवर्स एंड शेकर्स। मूवर्स एंड शेकर्स में हमें पता चलता है जी कौन सी हमारी जो कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो अमेज़न पे लास्ट 24 आवर्स में, ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा जो BSR है अपना जो है ना गेन किया है, ठीक है। उनका सेल्स रैंक बहुत बेहतर हो गया है 24 आवर्स में, लास्ट 24 आवर्स में। तो वो मूवर्स एंड शेकर्स में आ जाती हैं जी, ठीक है जी। तो हमने सबसे पहले क्या करना है जी, बेस्ट सेलर्स में आ जाएं, ठीक है। इन 3 सारी ऑप्शंस को आप जो है ना चेक कर सकते हैं वन बाय वन। हम आते हैं अभी बेस्ट सेलर्स के ऊपर। कि बेस्ट सेलर्स में आने के बाद हम देखेंगे जी बुक्स की कैटेगरी में, इधर देखें जी बुक्स की कैटेगरी कहाँ पे है जी, ठीक है, ये है जी किंडल स्टोर, ठीक है जी। आप आते हैं जी किंडल स्टोर में आ जाते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं जी किंडल ई बुक्स में। अच्छा जी, किंडल ई बुक्स में हम आ गए, ठीक है जी। अच्छा, आने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ये देखें जी लेफ्ट साइड में अगर चेक करें तो डिफरेंट कैटेगरीज आ सकती हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं जिस पे आप किताब लिखना चाहते हैं। तो वो बहुत बेहतर है कि अगर आपको उस नीश का पता है, आपको उस नीश का नॉलेज है, तो देन जो है ना आप उसके ऊपर काम करें तो आप एक अच्छी प्रोडक्ट जो है ना मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं जी, ठीक हो गया। जिसने आर्ट्स एंड बायोग्राफी है जी, बायोग्राफी एंड मेमोइर्स, बिजनेस एंड मनी है जी, ठीक है, चिल्ड्रन ई बुक्स हैं जी, ठीक है। ये डिफरेंट कैटेगरीज आपके पास आ जाती हैं जी। अच्छा, इसमें आ जाती टॉप 100 पेड हैं जी, ये पेड बुक्स हैं, ठीक है। अब इसमें जाते हैं जी टॉप 100 फ्री बुक्स, ठीक है। तो इसमें जो है ना जो फ्री की बुक्स आपको मिल जाती हैं जी किंडल एडिशंस। अच्छा, किंडल एडिशंस में आपको स्टार्ट में ऑप्शन देता है कि आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई पेपर वर्क इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा आपकी कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, कोई प्रिंटिंग इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट में आप कुछ दिनों के लिए उसको जो है ना फ्री का प्रमोट कर सकते हैं जी, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है जी कि आपको रिव्यूज मिल जाते हैं, सही। फिर उसके बाद जो आप इसका जो पेड वर्जन है ना आप पेपर में ले जाएं, उसको पेड कर दें आप, ठीक है। $10 $20 जितनी भी आपकी उस बुक की नीश में प्राइस है उस हिसाब से जो है ना स्टार्ट में आप थोड़ी सी प्राइस कम रख के उसको जो है ना सेल आउट कर सकते हैं। वो किंडल एडिशन उसको जो है ना फ्री कर सकते हैं जी, ठीक है। दिस इज अप टू यू, ठीक है। अब हम आते हैं जी, हमने कैटेगरीज जो चूज करनी है वो हम सबसे पहले आ जाते हैं जी इधर से, ये जैसे है जी चिल्ड्रन बुक्स में हम आ जाते हैं, ठीक है। हम इसमें देखते हैं जी कौन सी जो प्रोडक्ट्स हैं जो टॉप पे सेल हो रही हैं। ये टॉप 100 फ्री है, हम पेड में चेक कर लेते हैं जी। ये देखें जी, ये हैरी पॉटर हो गया, ठीक है जी, 45,000 व्यूज हैं जी इसके, ठीक है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं वन बाय वन जो है ना। अच्छा, अब चिल्ड्रन बुक्स में आगे हम मजीद हम कैटेगरी हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं जी। हम किस में जाना चाहते हैं जी, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में, सही। स्पोर्ट्स में कौन सी बुक्स हैं जी जो लिखी जाती हैं जी, इस तरह बेसबॉल है जी, साइकिलिंग है जी, ठीक है। हम साइकिलिंग पे आ जाते हैं। अच्छा, आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आप चेक करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जी आप कहते हो जी ये जो है ना इस तरह से मुझे जो है ना किसके ऊपर किताब लिखनी है जी, माउंटेन एंड बाइकिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी मुझे इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि जो मुझे लग रही है कि ये वाली जो नीश है ना कि ये नई बुक है, इसका ट्रेंड बढ़ रहा है जी, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो उसको जो है ना वन बाय वन। माउंटेन बाइकिंग आप इसको जो है ना इधर लिख सकते हैं जी, ठीक है, माउंटेन बाइकिंग बुक्स। इस तरह से आप जो है ना चैट जीपीटी पे हम चेक करते हैं जी, इसको चैट जीपीटी पे हम कीवर्ड्स जो है ना कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जी, तो क्या वन बाय वन हम उसको देखते रहते हैं और चेक करते हैं। फिर अपना क्राइटेरिया भी देखते हैं, हमारा क्राइटेरिया क्या है कि हम किसकी बेस पे हमने कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना है। इस तरह हमारे पास डिफरेंट कीवर्ड्स हैं जो हमने फाइंड आउट करने हैं चैट जीपीटी से भी, वैसे भी हमने इधर से वन बाय वन चेक करते रहना है जी, ठीक है। जैसे हम बाइकिंग इधर लिखेंगे तो हमारे पास सजेशंस आ जाएंगे, ठीक है, माउंटेन बाइकिंग आगे ये सजेशंस आ जाएंगे। वन बाय वन हर कीवर्ड को आप चेक करते रहें, उनका रिजल्ट चेक करते रहें, ठीक है जी।
तो उसके बाद हम अब देखते हैं जी चैट जीपीटी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम अपना जो अकाउंट है KDP अकाउंट उसको हम कैसे बना सकते हैं, वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, OTP का जो इशू आ जाता है उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने जो है ना नीश को कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कीवर्ड्स के ऊपर। कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बेस्ट प्रॉफिटेबल जो कीवर्ड है। सबसे पहले आप आएंगे चैट जीपीटी पे, गूगल पे लिखें चैट जीपीटी। उसके बाद या इस तरह से आपके पास openai.com ये आ जाएगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इधर से आप कोई भी क्वेश्चंस करते हैं तो आपको वो आंसर देता है। इस तरह से ट्राई अगेन, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं साइन इन किया हुआ था। ठीक है, तो इसने जो है ना इस तरह से विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। ठीक है, फिर मैंने ना एक इसमें AIPRM जो है इसका प्रॉम्प्ट एक्सटेंशन है, ठीक है, वो मैंने डाउनलोड की हुई है, जिसकी वजह से मेरा जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, वो भी जो है ना मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि जो है ना जितनी भी वीडियोस हैं रिलेटेड टू जो है ऑनलाइन अर्निंग, वो भी 100% जेन्युइन मेथड जो है। मैंने देखा था कि जो है बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स जो सिर्फ और सिर्फ व्यूज की खातिर वीडियोस बना लेते हैं, लेकिन कोई जेन्युइन मेथड नहीं होता, जस्ट व्यूज की खातिर। तो लेकिन मेरे चैनल में इंशाल्लाह आपको जितनी भी वीडियोस मिलेंगी 100% जेन्युइन होंगी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी कीवर्ड्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। जी, ये हमारे पास एक इंटरफेस आ जाता है। क्या, अब हमने सबसे पहले कोई एक नीश फाइंड आउट करनी है। जैसे मैं बुक पब्लिश करने जा रहा हूँ जिसका नाम है जी Amazon एफिलिएट मार्केटिंग विद शॉपिफाई। ठीक है, तो मैंने इस तरह से जो है ना कीवर्ड्स इसमें लिखे। चले मैं लिख के दिखा देता हूँ दोबारा। जनरेट हम कहते हैं जी कीवर्ड जनरेट करे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और Amazon एफिलिएट मार्केटिंग विद शॉपिफाई, उस पे एंटर कर देते हैं। ये देखिए मुझे डिफरेंट जो है ना कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मुझे फाइंड आउट करके दे रहे हैं। अब आपने क्या करना है, वन बाय वन जितने भी ये कीवर्ड्स हैं इनको आपने कॉपी कर लेना है। तो आपने आना है जी Amazon.com पे आ जाना। जी, इस तरह आप Amazon.com पे आएंगे। ठीक है, इधर से आपने सर्च कर लेना जी Amazon.com। तो इधर आपने उसको पेस्ट कर दे। जब भी पेस्ट करते हैं तो ये देखिए मेरे सामने एक इंटरफेस ऐसे शो हो रहा है जी। इसकी वजह यह है कि आपने जो है कुछ एक्सटेंशंस हैं वो डाउनलोड कर लेनी है, ताकि जो है आपको भी ये इंटरफेस शो हो जाए और आपको ये प्रोडक्ट हंटिंग में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हम आते हैं जी इधर गूगल क्रोम पे पर सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स क्रोम एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन है जी सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स के नाम से। ठीक है, आपने इसको डाउनलोड कर ये है जी। ठीक है, आपकी जो एक्सटेंशन है इस नेम से होगी KDP Amazon PSR कीवर्ड सर्च SEO टूल। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इसको ऐड किया हुआ है, तो इस वजह से रिमूव की ऑप्शन दे रहा है। तो आपने इसको ऐड कर लेना। जो ये आप ऐड करेंगे तो इधर से आपको शो हो जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आ जाती है एक और है जी कीवर्ड एक्सपेंडर के नाम से ना, AMG सजेशन एक्सपेंडर। तो आपने इसको भी डाउनलोड कर लेना है जी AMC सजेशन एक्सपेंडर क्रोम एक्सटेंशन। इसको भी आप डाउनलोड कर लें। जो इसको आप डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको वो मजीद जो है ना सजेशंस दे देता है। ये देखिए जी इस तरह से होगी। ठीक है, आपने इसको भी डाउनलोड कर लेना है।
इसमें क्या है कि आपको जैसे ये आप सर्च करते हो अमेज़न पे बोर्ड गेम्स, तो अमेज़न आपको सिर्फ़ उसी जो फर्स्ट लाइन में कीवर्ड्स हैं वो सजेस्ट करेगा। लेकिन जब आप एएमजी सजेशन एक्सपेंडर को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको मज़ीद जो है ना जितने भी हो सकते हैं कीवर्ड्स, ठीक है, वो आपको दिखेंगे इस तरह से, आपको ये भी सजेस्ट कर, ठीक है। तो आपने इन दोनों एक्सटेंशंस को पहले डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो है ना आपने वन बाय वन जो कीवर्ड्स हैं, जैसे हमने चैट जीपीटी से निकाले हैं, ठीक है, इस तरह से आप वन बाय वन इन कीवर्ड्स को चेक करोगे। जैसे ये है तो फिर उसके बाद जो है ना हम आगे चलेंगे, ठीक है। हम अब आते हैं जी क्राइटेरिया के ऊपर। इसका एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है जी, उसमें क्या है जी, रिव्यूज आपके लेस देन 1500 होने चाहिए, ठीक है। जो प्राइस है वो 5 USD हो या फिर उससे ज्यादा हो, एटलीस्ट 5 USD होनी चाहिए। कीवर्ड नीश स्कोर आपका 50 होना चाहिए या उससे अबव हो, ठीक है। तो अमेज़न सर्च रिजल्ट्स जो है 500 से 3500 होने चाहिए। ये सर आपका 1 लाख से 15,000 तक होना चाहिए, ठीक है। 15,000 से कम नहीं BSR होना चाहिए, या 3 लाख से भी अगर चेक कर लें तो आपका जो है ना BSR 15,000 के दरमियान होना चाहिए। इससे नीचे होगा, ठीक है, तो उसमें में मुश्किल ये आती है कि आपको बुक रैंक करने में प्रॉब्लम हो जाती है। उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, में सेल बहुत ज़्यादा होती है उसमें, ठीक है, तो उसमें आप रैंक करना मुश्किल हो जाता है। तो आपने जो BSR है, एवरेज BSR, ठीक है, तो आपने जो कोशिश करनी है 1 लाख से 15,000 के दरमियान हो। तो आप अगर 1 लाख से थोड़ा सा अबव भी है, आप कहते हैं 3 लाख तक भी है तो हम चलेगा, लेकिन उससे 3 लाख से भी अबव हो जाता है तो फिर जो है ना मुश्किल हो जाती है, ठीक है। BSR की बेस पे हम चेक करते हैं जी हमारी पर डे सेल क्या होगा। अगर BSR है जी 5,000 तो पर डे सेल होगी बुक्स की 50। अगर BSR 1 लाख है तो पर डे सेल हो रही 2 बुक सेल हो रही पर डे में। तो BSR की वजह से हमें पता चल जाता है कि हमारी बुक्स की जी जो सेल है वो कितनी होगी, ठीक है। अब इस क्राइटेरिया को हम अप्लाई करते हैं जी, ठीक है जी। अब आपने कह रहे हैं जैसे ये एक हमने जो है ना इंटरफेस है ये ओपन हो गया, इसमें आ रहा है जी V3। अब हमने जब सर्च किया था इधर आ रहा था V2, आपने इसको पहले क्लिक V2 के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं ना वो जो है ना जो एवरेज रिजल्ट्स हैं, ठीक है, वो आपको शो कर देगा। तो वो आपने जो है ना चेक करना है, ठीक है। ये कुछ रिजल्ट्स आपके पास इस तरह से आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो नी स्कोर आपके पास 43 है, ठीक है, तो हम कहते हैं जी इसका ये 50 से अबव होना चाहिए, ठीक है जी। जो आपके जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, वो आपको शो कर रहा है जी 8,000, ठीक है। इधर से भी आपको रिजल्ट शो हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट्स हैं वो देखें जी क्राइटेरिया में हमने कितने दिए थे इसमें। ये प्राइस है जी, ये BSR है, ठीक है। तो आपके जो रिजल्ट्स हैं एटलीस्ट जो है ना वो 500 से अबव होने चाहिए, ठीक है। 500 से 3,500, तो ये क्या है जी 8,000 हो गए हैं जी। ये 5 से ज़्यादा चलेगी, 3,500 से ज़्यादा होगी, तो इसमें कह लो कि कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है। हम आगे अगली कंडीशन पे चले जाते हैं। BSR आपका 1 लाख से जो है ना तजावुज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कितना आज 2,26,000 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी ओके है किसी हद तक, ठीक है। लेकिन अगर आइडियल सिचुएशन देखें तो हमारा जो BSR है वो 1 लाख से 15,000 के दरमियान हो, 50,000 या 50,000 और 15,000 से दरमियान में आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि जो BSR इंक्रीज होता जाएगा सेल कम होती जाएगी, ठीक है जी। तो एवरेज रिव्यूज़ हैं वो है जी 1,500। तो हमने क्राइटेरिया क्या दिया था जी एवरेज रिव्यूज़ का, वो 1,500। अच्छा, इसमें कुछ मैच कर रहे हैं कुछ नहीं मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इस तरह से 1 बाय 1 कीवर्ड्स को सर्च करते रहना है और चेक करते रहना है उनके रिजल्ट्स क्या हैं जी, ठीक है जी। हम आगे आते हैं जी। हमने इस तरह से ये देखें जी हमने बना लेना है, जैसे अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर है जी। तो हमने क्या किया, इसको हमने रिजल्ट्स इस तरह से एक्सेल के ऊपर आप जो है ना एक शीट बना लें, ठीक है, उनके रिजल्ट्स लिखते जाएं जी। अच्छा जी, इसका क्या रिजल्ट है जी 193, स्कोर कितना जी 41 है, ठीक है, 304 रिव्यूज़ हैं। BSR
3,80,000 है जी, ठीक है। इस तरह से जितने भी कीवर्ड्स हैं, ठीक है, एक तो मैंने आपको बता दिया है जी चैट जीपीटी के थ्रू, और दूसरा हम देखते हैं अमेज़न पे, ठीक है। अमेज़न पे हम चेक कर लेते हैं रिव्यूज़। अच्छा जी, आप जब अमेज़न पे आते हैं, ठीक है, तो आप लिखे जी अमेज़न एफिलिएट, तो इधर से आपको सजेशन मिल जाती है जी, ठीक है, अमेज़न एफिलिएट बुक। इसकी आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये जी 20,000 रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इस तरह से आपने वन बाय वन जितने भी कीवर्ड्स हैं, आप जो इनको चेक कर सकते हैं। तो क्या इस तरह से आपको कीवर्ड्स फाइंड आउट हो जाएंगे। क्योंकि आप कीवर्ड्स फाइंड आउट करते हैं, अब हम चेक कहते हैं जी उनकी हम चेक कर लें जी सेल कितनी है जी, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, हम आते हैं जी इसके ऊपर सेल कैसे कैलकुलेट करनी है। अच्छा जी, आपने आना है जी गूगल के ऊपर और लिखना है जी बुक सेल्स, ठीक है जी, अमेज़न बुक सेल्स कैलकुलेटर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो शो हो जाएगी, ठीक है जी। तो आपने वन बाय वन आपने चेक करना है जी उस बीएसआर जो आप सिलेक्ट कर रहे हो, हम कहते हैं जी उसका जो बीएसआर है, ठीक है। हम एक्सेल शीट पे आ जाए, हम कहते हैं जी इसका जो बीएसआर है अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग स्टेप बाय स्टेप गाइड, ठीक है, और ये हम सिलेक्ट करते हैं अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम्स फॉर बिगिनर्स। इसका जो बीएसआर थी 3,82,000। अगर हम इस नीश पे जाते हैं सही और इस कीवर्ड के ऊपर देखते हैं कि कितनी सेल होगी जी पर डे, इस मैच। अच्छा जी, दो इसमें ऑप्शन आ जाते हैं, ई बुक की आ जाती है, एक बुक की आ जाती है, ठीक है। अच्छा, इसको आपने ये ऑलरेडी जो है ना ये आपको कैलकुलेट करके, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना कॉमा इसमें से खत्म कर दें, लेकिन कॉमा था तो प्लीज मैच द रिक्वेस्ट फॉर्मेट। ठीक है जी, वो मैच कॉमा आ गया था तो इस वजह से ना वो रिजल्ट नहीं था शो कर रहा, ठीक है जी। अच्छा जी, पर डे वो बता रहा है जी सेल हो जी 2 बुक्स की, पर मंथ जो है ना वो तकरीबन है जी 35, ठीक है। इसका मतलब है किसी दिन 2 सेल हो जाएंगी, किसी दिन 1 सेल हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से जो है ना आपको बताया अगर बीएसएफ 1 लाख हो, ठीक है, अगर हो जी 3,26,000, 3,26,000 जैसे हमने उस कीवर्ड का देखा था, तो आपकी पर मंथ सेल होगी जी 9 किताबें सेल होगी, ठीक है। लेकिन इसमें आप ये देखें कि जो है इसमें कोई भी ऐसी बुक आपने प्रॉफिटेबल, बेसिकली हमने देखना है प्रॉफिटेबल कीवर्ड, जैसे मैंने कहा जी कम से कम एक जो है ना अगर हम 50,000 से 15,000 तक जाते हैं, ठीक है, अगर हम ऐसा कीवर्ड फाइंड आउट कर लेते हैं जिसका बीएसआर जो है ना कोई 40,000 के डाउन पर, हमारे पर डे सेल क्या आ जाएगी जी 96 बुक्स, ठीक है जी। अगर हम इसका चाहते हैं जी प्रॉफिट हम कैलकुलेट करें तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जी, ये देखें जी adp.amazon.com है, तो इसमें आपने हेल्प में आना है, ठीक है। हेल्प में आने के बाद ये प्रिंटिंग कॉस्ट एंड रॉयल्टी कैलकुलेट, या आप फिर गूगल पे आ जाएं, इधर से भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगी ये प्रिंटिंग कॉस्ट एंड रॉयल्टी कैलकुलेटर, ठीक है। इस पे आते हैं आप कहते हैं जी आपका जो है ना पेपर बैक है, हार्ड का कवर है जी, सही है, तो उसका जो है ना ब्लैक एंड वाइट है, हम कहते हैं जी, ठीक है। पेज काउंट है जी 75, amazon.com पे हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो लिस्ट प्राइस हम कहते हैं जी $6 है, तो आपको रॉयल्टी क्या मिलेगी जी, हमने कम से कम ये प्राइस लगा दी है जी $6 फेसबुक की,
कम से कम वो हमें बता रहा है जी हमारी जो रॉयल्टी आएगी बेसिकली वो आएगी जी 1.45 USD, ठीक है। तो इसमें कई बंदे हैं जो है ना $14 की सेल कर रहे हैं, ठीक है? इसमें आ जाएगी 6.25 इसको रॉयल्टी आ रही है, ठीक है। अगर हम पेजेस इसकी इंक्रीज कर देते हैं, ये 105 पेजेस हैं, ठीक है। हमारी रॉयल्टी इस केस में भी इतनी ही बनी है। अच्छा जी, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, ठीक है। तो आप हर मार्केट का आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें हार्ड कवर का मतलब है जो अगर मोटी गत्ते वाली जो है वो ये जी पेपर, इसमें सिंपल एक पेपर जो है ना जो इतना मोटा जी कहते हैं ना बारीक जो है एक है जी हार्ड जो है मोटे गत्ते वाली एक बुक होती है, ठीक है। उसको आप कहते हैं जी हार्ड कवर, सही। इस तरह से ना आप इसकी जो है ना रॉयल्टी कैलकुलेट कर सकते हो। रॉयल्टी में भी आपके पास ऑप्शन आ जाती हैं जी, 30% है, ठीक है, 70% रॉयल्टी है, ठीक है, वो आपके पास ऑप्शन आ जाती है। तो उसके बाद मिनिमम प्राइस की ऑप्शन आ जाती है, ठीक है। तो ये मज़ीद हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम अमेज़न पे जो है ना बुक को अपलोड करेंगे नेक्स्ट सेशन में कि हम बुक को कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो फिर हम मज़ीद जो है ना उसके प्रॉफिट मार्जिन को भी चेक कर लेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से 1 बाय 1 अपने कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना है। मेन चीज़ अपने कीवर्ड को अच्छा एक ऐसा कीवर्ड फाइंड आउट करना है जो मैंने ये क्राइटेरिया बताया है, आप इसको यूज़ कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखेंगे कि हम एक क्लिक से बुक कैसे लिख सकते हैं और फिर हमने इसको पब्लिश करना है। तो इसमें एक जो इशू आता है वो यही आता है कि AI लैंग्वेज, और उसको हमें रीराइट कैसे करना है, ठीक है। तो हम कंप्लीट इसमें देखते हैं कि हम Amazon Kindle पे अपनी बुक्स कैसे पब्लिश कर सकते हैं जिस 1 क्लिक, ठीक है। सबसे पहले आने हैं आपने ChatGPT पे, ChatGPT गूगल पे लिखें इंट्रोडक्शन ChatGPT। इधर आपने अपना एक अकाउंट बना लेने हैं। यूं ही आप अपना ये देखें जी लॉगिन कर लें। अगर आप न्यू हैं तो फिर साइन अप कर लें, ठीक है। इसके बाद आपको ये ईमेल यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल कर दें। इसमें अकाउंट हम देखते हैं जी, हम कहते हैं ये वाला अकाउंट यूज करते हैं हम। तो इस तरह से आपने जो है ना एक अपना अकाउंट openai.com पे बना लेना है, ठीक है। इसको ओके करते हैं जी। अच्छा जी, बस इसमें दे दें जी मंथ है जी 05/15/1900। अच्छा जी, इसमें हम ईयर यूज कर लेते हैं जी, कोई भी जो है ना इसमें आप जो भी यूज करना चाहें यूज कर सकते। हो गया, चलें जी हम एक रैंडम डेट चूज कर लेते हैं। अच्छा जी, इसको हम कहते हैं जी हमें कोड सेंड कर दें, ठीक है। तो सेंड वाया व्हाट्सएप। फिर 3104874 कहते हैं, इधर हमें कोड सेंड कर। हम चेक कर लेते हैं अपना मोबाइल, तो उस पे कोड आया होगा में, ठीक है। हमने अब क्या करना है जी, उधर अपना एक कोड लिख लेना है, ठीक है। कोड जो ही हम लिखते हैं तो हमारे पास जो है एक जो स्क्रीन है हमारी वो इस तरह से शो होगी हमारे पास ना। अच्छा, इस तरह से हमारे पास एक स्क्रीन शो हो जाएगी, ठीक है। अब हमने हमारा जो काम होगा वो हमने क्या करना है जी, AIERN एक हमारे पास एक्सटेंशन है, ठीक है। और ChatGPT के हवाले से गूगल क्रोम एक्सटेंशन है जी, ठीक है। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं।
क्लिक करने के बाद हमने इसको डाउनलोड कर लेना है जी, ऐड टू क्रोम कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा जो इंटरफेस है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा जी, ठीक है। अब हम इसको कंटिन्यू कर देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, इस तरह से कंटिन्यू विद गूगल कर देंगे जी, ठीक है जी। हमारा जो भी ईमेल है इसको हम दे देंगे, ठीक है। और इसको जो है इस तरह से हम जस्ट कंटिन्यू करके, ठीक है, हमें एक वेरिफिकेशन आएगी ईमेल पे, हमने इसको वेरीफाई कर देना है, ठीक है। कनेक्ट विद ओपन एआई, सही, स्टार्ट वर्किंग इन चैटजीपीटी। अच्छा जी, अब हमारा क्या होगा, जो हमारा जो इंटरफेस है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, ईमेल हमने चेक कर लेनी है, इसमें हम ईमेल अपनी चेक कर लेते हैं, ठीक है। हमें एक वेरिफिकेशन के लिए ईमेल आई होगी, तो हमने उसको जो है ना वेरीफाई कर देना है। अच्छा, इसमें ऑल मेल्स पे हम क्लिक करते हैं, ये देखिए, क्लिक हियर टू कंफर्म द एड्रेस, स्टार्ट वर्किंग अब कर लेते हैं। ये हम स्टार्ट वर्किंग करते हैं तो हमारी जो एप्लीकेशन है जी वो रेडी हो गई, ठीक है जी। अब हमारे पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा, इसको हम कहते हैं जी प्रॉम्प्ट। ये डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स हैं, तो इनकी मदद से हम बहुत सारे काम ले सकते हैं जी। जैसे ह्यूमन रिटन यूनिक एससी ऑप्टिमाइज आर्टिकल हम लिख सकते हैं जी, ठीक है। आउट रैंक आर्टिकल, आउट रैंक आर्टिकल एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। इसमें हम जो है किसी भी हमारा जो कंपेटिटर है उसका आर्टिकल का लिंक देंगे इसको, और उससे कहेंगे चैट जीपीटी से कि इससे बेहतर जो लिंक है वो उसको प्रोवाइड करे जी, ठीक है। इससे बेहतर आर्टिकल लिख कर दे हमें, ठीक है। तो वो क्या करेगा, हमें एक बेहतर आर्टिकल, इससे भी ज़बरदस्त आर्टिकल हमें लिख कर दे देगा जी। तो इससे हमें जो बेहतर आर्टिकल हमें लिख कर देगा। एक मैं वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा कि हम आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं, यूनिक आर्टिकल और एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं, जिसको हम अपनी ब्लॉगिंग में यूज़ करेंगे और उससे हम अर्निंग कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता देता हूँ इसकी, ठीक है। कीवर्ड स्ट्रेटजी, अच्छा, इस कीवर्ड स्ट्रेटजी पे हम कोई भी हम इस पे ऑप्शन देते हैं जी। हम कहते हैं जी जैसे हेल्थ से रेलिवेंट कहते हैं जी एक्सरसाइज, हम कहते हैं जी एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज हम इसको देंगे। तो ये क्या करेंगे, हमें जो है एक तो हमें कीवर्ड देगा, उसका कीवर्ड के हिसाब से फिर मेटा डिस्क्रिप्शन हमें देगा, जो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है, वो हमें दे देगा, और कीवर्ड भी हमें देगा, ठीक है। तो हमें कीवर्ड भी मिल जाएंगे, टाइटल भी मिल जाएगा, उसका मेटा डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगी। तो हम जब भी आर्टिकल लिखेंगे तो हम इन कीवर्ड को यूज करके और इस टाइटल को यूज करके हम डिफरेंट आर्टिकल्स जो है ना लिख सकते हैं जी, ठीक है। तो इस तरह से हम आर्टिकल लिख सकते हैं जी इसके ऊपर, ये देखें जी, ठीक है जी, डिफरेंट आर्टिकल हमें मिल जाएंगे, सही। हम कोई भी जो है इसमें से टाइटल उठाते हैं जो हमें बेस्ट लगता है हमारी नीश के रेलिवेंट, ठीक है। ये देखिए जी, द बेनिफिट्स ऑफ कार्डियो एक्सरसाइजेज फॉर डेली फिटनेस, बिल्डिंग स्ट्रेंथ विद डेली एक्सरसाइज, डेली योगा। अब ये देखें जी, डिफरेंट टॉपिक्स मिल गए हैं। कीवर्ड कौन सा है जी, कार्डियो एक्सरसाइज है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है जी, योगा एक्सरसाइज है जी, तो आपको ये कीवर्ड भी मिल गए हैं जी, ठीक है जी। तो आप आर्टिकल बड़े ही इजीली इस पे लिख सकते हैं जी, ठीक है। अगर आप बुक बनाना चाहते हैं तो आपको ये भी बुक के हवाले से भी जो ना डिफरेंट आर्टिकल के नेम्स वगैरह कीवर्ड्स मिल सकते हैं जी इसकी मदद से, ठीक है। हम कहते हैं जी हमें ये आर्टिकल पसंद है, ये टाइटल पसंद है जी, ठीक है। हम इसको गूगल पे सर्च करते हैं, ये देखिए जी, हमने गूगल पे सर्च किया इसको, ठीक है।
क्योंकि हम गूगल पे सर्च करते हैं तो हमें डिफरेंट आर्टिकल मिल जाते हैं जो जो टॉप पे हैं जी। हमने देखना है जी हमारा जो रेलिवेंट है जी कार्डियो एक्सरसाइजेस के हवाले से हमने चेक करते हैं जी कौन सा आर्टिकल बेहतर है जी। फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट आर्टिकल चेक किए हैं, ठीक है, तो हमें कौन सा बेस्ट लगे, हमें ये बेस्ट लगा। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल दे रहे हैं जी, ठीक है, तो टाइम है शॉर्ट ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स दे सकूं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको कॉपी करना है। हम चाहते हैं अब चैट जीपीटी से कि हमें इससे भी बेहतरीन आर्टिकल लिखे दे, ठीक है। हमने जाना है जी न्यू चैट पे और आउट रैंक की जो ऑप्शन है इस पे यूज़ करेंगे हम, ठीक है। इसमें हम लिख देते हैं कोई, अब ये हमें जो आर्टिकल लिख कर देगा वो उससे भी बेहतर आर्टिकल हमें लिख कर देगा। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। कैसे जो है आप आर्टिकल लिख सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। अच्छा जी, अब ये आर्टिकल तो हमने लिख लिया, अब हम इसको चेक करते हैं क्या हम इसको गूगल पे रैंक कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, हम इसको गूगल पे रैंक नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी वजह क्या है मैं चलिए आपको बताता हूँ जी। हम एक सॉफ्टवेयर पे आते हैं, AI डिटेक्टर, contentscale.ai, AI डिटेक्टर। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें बताएगा कि अगर आपने चैट जीपीटी से आर्टिकल को लिखवाया है तो हमें बताएगा कि ये भाई चैट जीपीटी का आर्टिकल है, ह्यूमन आर्टिकल नहीं है। तो भाई ये एक सॉफ्टवेयर जो है ना छोटे स्केल पे काम कर रहा है, ठीक है, और वो अगर डिटेक्ट कर सकता है कि ये ह्यूमन रिटन आर्टिकल नहीं है तो गूगल क्या इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। गूगल सॉफ्टवेयर वो इससे काफ़ी हद तक बेहतर है, वो इजीली डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कभी भी गूगल जो है ना हमारे आर्टिकल को रैंक नहीं करेगा। तो लेट्स चेक दिस वन नाउ, ठीक है। हमने इसका ये देखिए ये आर्टिकल अभी भी लिख रहा है जी, ठीक है। अब इसने देखें जी कितना ज़बरदस्त आर्टिकल है जी, विद हेडिंग्स के साथ उसने लिख दिया आपको, ठीक है, आर्टिकल। हम क्या करते हैं जी, चलें जी हम इसको कॉपी करते हैं। हम इसको कॉपी करते हैं जी, ठीक है। कॉपी करने के बाद ये देखें जी हम इस पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और चेक फॉर AI कंटेंट पे आते हैं। हमें क्या बताता है ये देखिए, लाइकली बोथ AI एंड ह्यूमन। तो इसने डिटेक्ट कर लिया है, ठीक है, कि ये 100% ह्यूमन रिटन नहीं है। अब इसको हम कैसे जो है करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक डुप्लीकेट चेकर एक सॉफ्टवेयर है, एक ये सॉफ्टवेयर है, एक और भी सॉफ्टवेयर है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं क्लिपबोर्ड के नाम से, ठीक है। ये दोनों सॉफ्टवेयर आपको जो है ना दोबारा री राइट करने के लिए यूज होते हैं जी, ठीक है। तो आप इस सॉफ्टवेयर पे आते हैं, ठीक है, तो इधर आप पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और इन्हें कहते हैं जी कि री राइट दिस आर्टिकल। अच्छा जी, डुप्ली चेकर में आपको 2000 तक का फ्री वर्ड्स री राइट कर सकते हैं, तो हम इसको यूज करते हैं जी। तो हमें देखें ये री राइट करके देगा, काफी हद तक जो हमारा आर्टिकल है उसको री राइट कर देगा, ठीक है। तो हमने जस्ट इसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम इधर आते हैं जी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपने री राइट करवा लेना है, ठीक है। ये पैराग्राफ जो है ना ये इसमें ये इशू है कि ये पैराग्राफ आपको ना दोबारा से क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। ये तो जो ना ये सिंपल एक लाइंस में ले आता है इसको, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन पैराग्राफ्स को ना दोबारा बस क्रिएट कर लेना, लेकिन है ये सिमेट्रिकली, ठीक है। तो आपने इसको सिंपल क्या करना है, अब इसको चेक करते हैं जी। आपने इसके ऊपर नहीं रहना, ठीक है। आपने मजीद अपनी जरूर एडिशन करनी है इसमें, ठीक है। अपनी इसमें लाजमी आपने एडिशन करनी है, ये नहीं कि आपने जस्ट कॉपी पेस्ट किया और डाल दिया। थोड़ी सी मेहनत कर लें भाई, अब इतना तो हक बनता है, थोड़ी सी मेहनत लाजमी करें, ठीक है। सुस्ती छोड़ दें, काम करना शुरू कर दें, ठीक है। अब ये देखें जी 90% ह्यूमन रिटर्न है जी, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी 10% अब आपकी रह गई मेहनत, ठीक है, अपने 10% मजीद ही मेहनत करनी है, ये 100% आपका हो जाएगा, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा सॉफ्टवेयर है जी क्लिपबोर्ड के नाम से, ठीक है। ये देखें जी, इधर आप पेस्ट कर दें। अब इसमें क्या है जी,
आपको जो वर्ड्स की एक लिमिट है वो है जी 125 वर्ड्स की, ठीक है। तो 125 वर्ड्स आप इसमें से पैराग्राफ को रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको जो है ना इस तरह से बता देता है। क्लियर हो गया जी। तो हम अब आते हैं जी बुक कैसे लिखी जाएगी, ठीक है। हमने अब कोई टॉपिक चूज कर लेते हैं जी, कोई भी टॉपिक हम एक उठा लेते हैं, ठीक है। हम न्यू चैट पे आते हैं, इधर ऑप्शन आएगी कि राइट बुक इन 1 क्लिक, ठीक है। अब वो चेक करें जी। ये देखें जी, ये है जी, हम इसे कहते हैं जी मैं एक बुक लिखना चाहता हूँ, कोई टॉपिक दे दें इसको जी, ठीक है। हम कहते हैं जी बिजनेस स्टार्टअप, एक बुक लिख के दे जी। बिजनेस स्टार्टअप पे हमने इसे कहा जी एक बुक लिख दो। तो हमें क्या करेगा, वो चैप्टर पहले बना कर देगा, फिर हर चैप्टर की हमें डिटेल भी देगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि फिर वही बात, ये AI जनरेटेड है, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर आप एज इट बुक बना लेते हैं, इसको छाप देते हैं, ठीक है, और Amazon Kindle पे लगा देते हैं, तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है, डीएक्टिवेट हो सकता है, ठीक है। तो आपने ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी। आपने कोई भी टॉपिक ऐसा चूज करना है जिसकी नॉलेज आपको भी है, और आपने अपनी एडिशन करनी है उसमें, ठीक है। उसमें उन जो है ना पैराग्राफ्स को, उसकी ग्रामर को, ठीक है, सिनोनिम्स उसके चेंज करें, ठीक है, लाइंस चेंज करें, अपनी तरफ से थोड़ी सी एडिशन करें। आपको जो है ना 10% कह लो कि आपकी मेहनत इन्वॉल्व है, ठीक है। अब आपने ये देखें जी चैप्टर्स इसने भी बता दिए हैं आपको। मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ कि आपको चैप्टर्स, अब ये देखें जी, उसने वो बताता लिखता जा रहा है, ठीक है। हम इतनी देर में चैट जीपीटी लिखता है, हम मजीद हम चेक करते हैं जी हमने बुक का कंटेंट कैसे लिखना है जी, ठीक है जी। लेट्स से नाउ, राइट नाउ, ठीक है। तो हम आते हैं जी amazon.com पे आ जाते हैं, हम आते हैं जी बिजनेस स्टार्टअप पे, स्टार्ट अप, तो आपने कोई बुक ऐसे नहीं लिख देनी, ठीक है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से एक मेथड से अगर आप करेंगे तो आपकी बुक्स भी सेल होंगी। जैसे ये इसके 70 जो है ना, ये देखिए जी $31 की ये सेल कर रहा है बंदा, ठीक है, और 70 रिव्यूज आ चुके हैं इसके। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, ठीक है, और 10 से ग्रॉस अप कर लें, तकरीबन 10% रिव्यूज आ जाएंगे, 5% रिव्यूज आ जाएंगे, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं आते, ठीक है, कि जितने भी ऑर्डर सेल होती हैं। इसका मतलब क्या है कि आप इसको 90 यानी कि 100 ऑर्डर आए तो 10 रिव्यूज आते हैं, ठीक है। वो मल्टीप्लाई कर लें कितने इसने इनकम जनरेट कर ली है जी Amazon Kindle से, ठीक है। अगर हम देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं, इसको ग्रॉस अप कर लेते हैं जी। अभी 70 ऑर्डर्स हैं, ठीक है। हम कहते हैं जी 10% 5% तकरीबन ये होता है जी, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो 1400 ऑर्डर अगर इसको आए हैं, 1400 ऑर्डर से इसने 70, अगर हम 5% लगाते हैं कि रिव्यूज आए हैं, ठीक है, तो 30 से हम मल्टीप्लाई करते हैं जी, ठीक है। 30 से नहीं, अब 30 प्राइस है ना, तो इसका हमने प्रॉफिट चेक करना है जी पहले नंबर पे, तो ठीक है। इसके BSR से हम प्रॉफिट चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। हम इस पे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि इसका हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जी। अच्छा जी, हम आते हैं जी Amazon प्रॉफिट KDP प्रॉफिट कैलकुलेटर, ठीक है। हम इस कैलकुलेटर की मदद से इसका प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हम कहते हैं जी ये, ठीक है जी, ब्लैक पेपर में ही है, पेपर काउंट इसके है जी 120 है, ठीक है। तो प्राइस है जी 30, तो हमें ये कितना प्रॉफिट देगा, ये देखिए जी $15 का हमें प्रॉफिट दे रहा है कि 30 प्राइस है, अगर 120 पेजेस हैं, ठीक है, तो पेपर बैक में तो हमें इतना प्रॉफिट ये दे रहा है। सही क्लियर हो गया आपको? तो आपने क्या करना है, सिंपली 15 से मल्टीप्लाई करें इसको, ठीक है। तो ये देखें $21,000 इसने कमा लिया, ठीक हो गया।
अगर हम कहते हैं जी जो है 5%, ठीक है, 5% नहीं है बल्कि 10% है, 10% भी कह लेते हैं, 20%, 10% कह लें आप, ठीक है, तो भाई $10,000 इसने कमा दिए, ठीक है। तो अब देखें जी Amazon Kindle पे काम करने से आपको कितनी अर्निंग हो रही है, ठीक है, वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है इसमें। सबसे बड़ी बात है कि आपको ये नहीं कि आपने को $20,000 $50,000 लगा दिया, फिर इसके बाद जो है ना आपको पता ही नहीं है कि क्या होना है, ठीक है जी। अब इसमें हम आगे नेक्स्ट चलते हैं जी, ठीक है, कि बुक हमारी रेडी होगी, ठीक है। ये देखें जी, इस तरह से जो है ना हम अगर मजीद चाहते हैं जी, हम कहते हैं जी क्रिएट अ बिजनेस प्लान। ये हमारे पास टॉपिक्स आ गए, हम 1 by 1 इनको कह सकते हैं जी, ठीक है, क्रिएट अ बिजनेस प्लान। तो इसके ऊपर हमें ChatGPT लिख देगा, ठीक है। मैं अब आपसे कह रहा था कि आपने क्या करना है, इधर आते हैं बुक्स पे, ये देखिए जी लुक इनसाइड, सही। तो इधर आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे, तो 1 by 1 आपने कोई 10-20 बुक्स देखनी है, ठीक है, उनके चैप्टर्स देखने हैं, फिर इनके नेगेटिव रिव्यूज को आपने देखना है कि क्या क्या नेगेटिव रिव्यूज हैं जी, ये क्या जी, उनको देखें आप। जो उनके नेगेटिव रिव्यूज को देखते हुए और इनके चैप्टर्स देखें, उन चैप्टर्स को आपने जो है ना क्या करना है, उधर से देख के आपने बुक बना लेनी है, ठीक है। ये देखेंगे आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। इंट्रोडक्शन क्या है जी, टॉकिंग द प्लंज, गुड आइडिया, गेट रेडी टू बी एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, गुड आइडिया, हाउ डू आई नो इफ आई हैव अ ग्रेट आइडिया फॉर अ बिजनेस, ठीक है, गुड टाइमिंग, शुड यू लॉन्च योर बिजनेस पार्ट और फुल टाइम, ठीक है। ये आपके पास क्या है जी, टॉपिक्स मिलते जा रहे हैं। स्टार्टिंग बिजनेस वर्सेस बाइंग वन, तो आपने ये जितने टॉपिक्स हैं ना, हम कहते हैं जी इसको अगर हम कोई भी टॉपिक इसमें से हम ऐड करना चाहते हैं अपनी बुक में, तो हम कहते हैं जी स्टार्टिंग बिजनेस वर्सेस बाइंग वन, ठीक है। इस तरह से हमने टॉपिक इसको दे सकते हैं ChatGPT को, वो क्या करेगा, उसके ऊपर हमें उस टॉपिक के ऊपर जो है ना हमें लिख कर देगा, ठीक है। लेकिन इसको आपने रीराइट कर लेना है। मैं आपको रीराइटिंग का तरीका दोबारा नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो आपने उसको कैसे रीराइट कर लेना है जी, ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से जो है ना आप कर सकते हैं जी। फिर आ जाए जी हम बात करते हैं जी वर्ड के ऊपर, ठीक है। हम कहते हैं कि हमने बुक हमारी रेडी है जी, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से हमने क्या किया है जी, ये हमारे पास आ गए हैं, हम इसको करते हैं कॉपी, सही, अच्छा जी। इस तरह से हमारे पास एक बुक रेडी हो गई है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, करके ना आपने वर्ड की बजाय ना पहले आना है इस पे, ठीक है, इस पे आए, इस पे पेस्ट करें, फिर इधर से कॉपी कर लें, ताकि वो जो फॉर्मेटिंग है ना वो कॉपी ना हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपके पास ना इस तरह से बुक लिखी गई होगी, ठीक है। आप कहते हैं बुक इंट्रोडक्शन को चैप्टर 1 देते हैं, तो आपने क्या करना है जी, इधर लिख देना है चैप्टर 1, ठीक है, और इसको दे देनी है हेडिंग, इस पे क्लिक कर देना, ठीक है। फिर आप आ जाते हैं जी चैप्टर 2 पे, ठीक है। हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल ये चैप्टर 2 है, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए आपको, सही। ये हम कहते हैं चैप्टर 2 है, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। जितने भी चैप्टर्स होंगे ना आपने उसको सिलेक्ट करना है और हेडिंग आपने ये चूज कर लेनी है, ठीक हो गया। हेडिंग ये चूज कर लेनी है आपने। अब आप आते हैं जी कि इसके जो है ना साइज के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ना साइज चेंज कर लेना होता है। इसमें आए पेपर में आ जाए, इधर से आप कस्टम में आते हैं, ठीक है। कस्टम की आपके पास ऑप्शन होती है जी कस्टम साइज। हम कहते हैं जी हमने 6 by 9 की बुक बना रही है जी, 6 by 9 इंच, ठीक है। इंचेस में बता रहा हूँ, 6 by 9 इंच, सही। तो आप इसको ओके कर लें, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है ना वो उसने साइज चेंज कर दिया जी, ठीक है। हमने ये साइज चूज किया हुआ है। अब आते हैं जी हम इंसर्ट पे आते हैं। हम कहते हैं जी इधर हमने टेबल ऑफ कंटेंट जो ऑटोमेटिक है, जो लिंकेबल है, जिसके ऊपर हाइपरलिंक भी लगे हों,
वो हमें टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए, ठीक है, चैप्टर वाइज। सबसे पहले आपने इधर ब्लैंक पेज एंटर किया, ठीक है। अब आ जाइए टेबल ऑफ कंटेंट, इंसर्ट पे आते हैं, ठीक है। तो हमने वो एंटर कर दिया। अच्छा, रेफरेंस में आया टेबल ऑफ कंटेंट, ये हमारे पास डिफरेंट के टेबल ऑफ कंटेंट के डिजाइन है। हम एक पे क्लिक कर लेते हैं, ये आ गई। ये देखें जी, हमने 2 चैप्टर बनाए थे तो ये आ गई। अगर हम 3rd चैप्टर बनाते हैं तो जस्ट जो है ना आपने इसको अपडेट करना होगा। जैसे अपडेट पे आ जाए जी, ठीक है। ये अपडेट, अगर नंबर सिर्फ अपडेट करने हैं तो ये, अगर आप एंटायर मजीद चैप्टर वगैरह नए से नहीं बनाते जा रहे तो आपने अपडेट इंटायर कर लेना हर बार, तो ये आपको अपडेट कर देगा। चले जी अपडेट करके भी देख लेते हैं, ठीक है। हम कहते हैं जी ये हमने कोई चैप्टर बना दिया है जी 3rd, ठीक है। हमने अब हेडिंग पे आना है, इसको हेडिंग दे लेते हैं जी, ठीक है। ये चैप्टर क्या है जी, चैप्टर 3 पे आ जाते हैं जी, सही। ये हमारा चैप्टर 3 बन गया जी। अब हमने क्या करना है, ऊपर जाएं और उधर जो है ना आपने इसको रिफ्रेश कर लेना, ठीक है। अपडेट कर लेना टेबल को, एंटायर टेबल को अपडेट कर लें, ठीक है। अब ये देखें जी, आपको चैप्टर उसने दे दिया, ठीक है जी। तो इस तरह से अब इसने आपने क्या करना है, इसको सेव एज कर लेना है जी पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं, तो पीडीएफ में कर लें, ठीक है। लेकिन आपको ना किंडल में अमेज़न पर जब अपलोड करते हैं तो वर्ड डॉक्यूमेंट ही वो आपको अलाउ करता है, ठीक है। तो आपने इससे ये देखिए जी, ये आपको कंट्रोल+ करेंगे तो लिंकेबल ऑप्शन भी देता है जी, डायरेक्ट आप जो है ना उस पर जा सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरीके से जो है ना आप बुक अपनी जो है ना पब्लिश कर सकते हैं जी अमेज़न के ऊपर। फिर मैं एक चीज़ बताऊंगा कि आपने जो कंटेंट है, ठीक है, तो वो एज इट कॉपी नहीं करना, आपने उसको खुद रीराइट करना है, अपने अल्फाज उसमें एंटर करने हैं। तो कोई ऐसा टॉपिक चूज करें, पहले उसके ऊपर अच्छे से रिसर्च करें, ठीक है, तो फिर आपने बुक पब्लिश की तरफ जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम इसको क्या कवर कैसे बनाएंगे अमेज़न के लिए, ठीक है, उसमें कवर, और उसको अपडेट कैसे करेंगे जी अमेज़न के ऊपर, अपलोड कैसे करेंगे बुक, ठीक है जी। उसके कीवर्ड्स को कहाँ पे यूज़ करना है, टाइटल कैसे बनाएंगे, और उसके जो हैं सब टाइटल कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो उसके जो 7 कीवर्ड्स है वो कैसे यूज़ करना है जी। तो हम सारा जो है ना ये इसको देखेंगे, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे हम वर्ड डॉक्यूमेंट पे हम कैसे जो है ना एक बुक पब्लिश कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं और अमेज़न पे कैसे अपलोड कर सकते हैं जी। ये हमारे पास एक वर्ड का डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले हमने क्या करना है, उसका जो मार्जिन है, पेपर का जो साइज है, उसको हमने चेंज कर देना है जी, ठीक है जी। इसमें पेज लेआउट पे आ जाए, ठीक है। फिर इसके बाद है जी आपने मोर पेपर साइजेस पे आना है, और पेपर पे इधर जो साइज है ना वो आपने कर देना है जी 6 इंच, 6 बाय 9 इंच का कर देना है साइज, हो गया। सिक्स बाय 9 इंच का आप कर दें इसको, ठीक है। अच्छा, ये साइज आप करने के बाद आपने क्या करना है, ये चैप्टर बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले है जी हमारा ये फर्ज करें चैप्टर 1 हो गया जी, आपने ये लिखा चैप्टर 1, सही। फिर हम आगे आते हैं जी दूसरे तीसरे पेज पे, हमारा दूसरा चैप्टर कहाँ से शुरू हो रहा है जी। अच्छा जी, हम कहते हैं ये चेंज लोगो दूसरा चैप्टर है, ठीक है। ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आपने तो लिख दिया जी चेंज लोगो चैप्टर 2, ठीक है। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट बनाना, ठीक है, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। होम पे आएंगे, ये हेडिंग 1 आ रही है, ठीक है। आपने इसको एज ए हेडिंग लेना है, ठीक है। आपने इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद ये चैप्टर 1, ये भी हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, इस मेथड से आपको जो है ना टेबल ऑफ कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं, वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके चैप्टर वाइज इस तरह से जो है ना रेडी हो जाएगा, ठीक है जी। रेडी करने के बाद आपने क्या करना जी, रेफरेंसेस में आना है और टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, इधर आ जाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अब एक पेज मजीद इंसर्ट करना है, तो आप इंसर्ट पे आए और एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर देंगे। अब आप आ जाएंगे फर्स्ट पेज पे, बिल्कुल ब्लैंक। अब आ जाइए रेफरेंस पे, टेबल ऑफ कंटेंट पे आइए। जो है ना आपको बता रहा है कि आप ये वाला टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहते हैं, ये वाला, ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं जी, आप कोई सा भी स्टाइल चूज कर लें। ये देखें जी,
इस तरह से उसने जो है ना टेबल ऑफ कंटेंट आपको बना दिया है जी। ठीक है, खुद बहुत जितने भी चैप्टर्स हैं आपने उसकी जो हेडिंग्स होंगी, ठीक है, उनको आपने जो है इधर से ये वाली ऑप्शन चूज कर लेनी है। ठीक है जी, अब ये आपके पास रेडी है। अब हम क्या करते हैं जी, हम थर्ड हम जाते हैं जी, मजीद हमने इसके बाद भी चैप्टर बना लिए हैं। ठीक है, चेंज लोगो वाला एक चैप्टर बन गया। ठीक है, फिर हम आते हैं जी, हम कहते हैं जी ऐड, ये भी हमने एक चैप्टर बना लिया। ठीक है, हम इधर आते हैं जी, चैप्टर 3 कर लेते हैं इसको। ठीक है, हम इसको भी हेडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अगर कोई आपके पेजेस ऊपर नीचे हो गए, जैसे ये 2-5 पेजेस हैं, ठीक है, हम कहते हैं जी इसको भी जो है ना दूसरे पेज की बजाय हम इधर भी एक जो है ना पेज इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें जी पेज भी हमारा चेंज हो गया, टेबल कंटेंट भी चेंज हो गया। हम इसको अब आपने अपडेट करना है। इधर अपडेट पे क्लिक करेंगे, 2 ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। एक अपडेट, आपने सिर्फ नंबर को, पेजेस नंबर को अपडेट करना है तो ओके कर दें। ये देखिए इन्होंने पेजेस नंबर अपडेट कर दी, लेकिन उसने अपडेट नहीं किया। जो आपने थर्ड जो चैप्टर बनाया उसको अपडेट नहीं किया। अब उसने क्या किया, मजीद आपको अपडेट एंटायर टेबल करेंगे तो उसने देखें जो पूरे टेबल में मजीद आपने हेडिंग्स बनाई थी, चैप्टर्स बनाए थे, उसने उसको भी अपडेट कर दिया। इस तरीके से आप अपनी बुक को पब्लिश कर सकते हैं जी। ठीक है जी, फिर इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ जो ऑलरेडी बना ली है बुक, तो उसमें क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड की थी। ठीक है, तो वो भी आपने ऐड कर लेनी है जी। अच्छा जी, सबसे पहले जो है ना कवर, अमेज़ॉन पे जो है ना आपने एक कवर बना लेना है। ये हम क्रिएट कर सकते हैं जी कैनवा की मदद से। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप खुद कैलकुलेट बना सकते हैं, वो भी मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये जो है ना ये आपने लिखना है जी कॉपीराइटेड मटेरियल। ठीक है, ताकि कोई भी बंदा इसको कॉपीराइट ना कर सके। कॉपीराइटेड मटेरियल लिख लें। All rights reserved, no part of this book may be reproduced in any form without the permission of the writing of the author. Reviewers may quote brief passage in reviews। ठीक है, और एक वेलकम नोट आप लिख दें जी, डियर रीडर्स, yes my honor to welcome to this book, आर यू वर्किंग ऑन एफिलिएट मार्केटिंग। तो इस तरह से वेलकम नोट आपने बना देना है। फिर उसके बाद आपका जो है ना ये चैप्टर वाइज टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने बुक बनानी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि आपने जो कि कैनवा पे जो साइज डिजाइन करना है कवर का, उसका साइज क्या होना चाहिए। हमने 6x9 का जो है ना इसका साइज रखा है जी अपनी बुक का। ठीक है, हमारा जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है। अब हम आते हैं जी, अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, लिखें जी KDP कैलकुलेटर ना, Amazon KDP कैलकुलेटर। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगी KDP amazon.com/कैलकुलेटर। ठीक है, अब आपने इसको बताना है कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, आप हार्ड कवर बुक क्रिएट करना चाहते हो, पेपर बैग। मैं पेपर बैग की ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ जी। ब्लैक एंड व्हाइट या फिर प्रीमियम कलर। ठीक है, जो भी कलर है आपने जो ब्लैक एंड व्हाइट इसकी चूज कर ली, तो व्हाइट पेपर चूज कर लें। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट आपने डायरेक्शन देनी है। ठीक है, उर्दू की राइट से लेफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये इंग्लिश है तो इंचीज में है जी मेजरमेंट। और जो है ना हमारा जो बुक का साइज है 6x9 इंच है। ठीक है, तो डिफरेंट साइजेस हैं, तो आपने इधर से चूज कर लेना जो आपने अपनी वर्ड का डॉक्यूमेंट का साइज रखा होगा। मेरी जो पेजेस हैं बुक के वो थे 75 पेजेस ना। तो आप इसको कहते हैं जब कैलकुलेट डायमेंशंस। ये देखें जी उसने डायमेंशंस आपको दे दी हैं। फुल कवर जो आप क्रिएट करना है वो ये उसकी विड्थ होनी चाहिए, ये हाइट होनी चाहिए। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है जी, इस टेम्पलेट को आपने डाउनलोड कर लेना है। ये टेम्पलेट डाउनलोड करके अच्छा जी इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जी। ये हमारे पास एक जो है ना कवर डाउनलोड हो चुका है, हम इसको करते हैं जी एक्सट्रैक्ट। अच्छा जी, ये हमारे पास इमेज आ गई है। ठीक है, ये इमेज आ गई है, क्लियर हो गया जी। चलें जी, अब हम आते हैं जी कैनवा के ऊपर। इधर से हम ओपन कर लेते हैं जी कैनवा। इधर आप कैनवा पे आए हैं जी। अच्छा, कैनवा पे जो हमारा जी विड्थ का साइज है वो ये है 12x4 है। इधर से आप आएंगे जी कस्टम साइज के ऊपर, और पहले नंबर पे ना आपने इस से इंचेस सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अदरवाइज जो है ना आपकी ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हाइट पे आ जाए। हाइट कितनी है जी। अच्छा, फुल कवर जो है इसका मतलब है कि फ्रंट और बैक। ठीक है, ये दोनों कवर इस तरह से हमने डिजाइन करना होता है इसको। अभी आपकी जो पेपर की जो बुक है वो पब्लिश हो, ठीक है,
तो फिर दोनों साइडों से जारी बात है, उसने पब्लिश होना होता है, उसने प्रिंट निकालना होता है। अब हमने क्या करना है, अपलोड कर लेना चाहिए। कैनवा से ना इधर ऑप्शन आ जाती है अपलोड की, तो इधर से आप अपलोड कर लें वो इमेज जो आपने अभी डाउनलोड की है। ये है जी, अच्छा जी, ये है जी। अच्छा जी, आपको अब जो है ना एग्जैक्ट आपको साइज मिल जाएगा जी, ठीक है। आप इसको इधर रखें, इस तरह से आपको ये मिल साइज। अब ये आपके पास आ गया जी। अब आपने क्या करना है जी, जो कवर है वो कैसे बनाना है जी। अब इसमें आ जाए, आप लिखें जी बुक कवर्स। अच्छा जी, ये आपके पास ना डिफरेंट इस तरह से टेम्पलेट आ जाएंगे बुक कवर के, कोई सा भी चूज करना चाहिए। मैंने ये वाला चूज किया था जी, ठीक है। चलिए हम यही चूज कर लेते हैं, इसको कस्टमाइज कर लेते हैं जी। अच्छा, इधर आप जो है ना, जैसे मैंने अमेज़न है जी, अमेज़न, इधर से आप जो है ना इसको चेंज कर सकते हो, ये लाइन वगैरह ये सारी चेंज कर सकते हो जी, ठीक हो गया। इस तरह से बहुत इजी है जी। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, चीज़ डिलीट करनी है जैसे डिलीट भी कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं जी, ठीक है। तो बहुत इजी है जी कवर क्रिएट करना। इस तरह से जो है ना फ्रंट और बैक का जो आप कवर है ना, वो आप इस तरह से, ये हो गया जी बैक फ्रंट का कवर है। फिर इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, डुप्लीकेट करने के बाद ये है जी, ठीक है। तो इधर आप बैक का कवर भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई आप इमेज डालना चाहे तो इमेज डाल सकते हैं इसमें, ये देखें जी, यहाँ से आप इमेजेस डाल सकते हैं, कुछ भी आप जो ना करना चाहें आप कर सकते हैं जी, ठीक है जी। तो इस तरह से ये जो दोनों इमेजेस हैं, ठीक है, मैं इन दोनों को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपने बेहतरीन सा कवर बनाना है। अच्छा, इस तरह से आपका ना एक कवर बन गया जी। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि आपने ये वाली जो चीज़ है ना, इसको हिट कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं। अच्छा, इधर ना बारकोड की स्कैनिंग होती है बेसिकली ना, जो आपका बैक का कवर है ना, उधर बारकोड का स्कैन होता है। तो आपने इधर से ना थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है। उधर से आपने इमेजेस को, जेपीजी को या फिर पीएनजी को सिलेक्ट कर लें। दो पेज इमेजेस हैं जी, ठीक है। अगर आप एक इमेज को डाउनलोड करना चाहिए तो उधर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि इसको मैं दोनों को डाउनलोड करना चाह रहा हूँ जी, ठीक है। ये दोनों को आप इस तरह से जो है ना आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लियर है। अब आप आ जाएं, इधर से राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर दें जी। अच्छा जी, ये आपके पास कवर रेडी हो गया हुआ है। ये हम अब आते हैं जी इस वेब पोर्ट के ऊपर, हमने इसको अपलोड कर लेना है। और डाउनलोड पे हम आते हैं, हमारे पास दो इमेजेस हैं, ये हैं जी इमेजेस, ठीक है। इन दोनों को आप रखते हो इधर। अच्छा जी, ये देखें जी, आपका जो कवर है ना वो कुछ इस तरह से शो होगा। मैंने जो कवर क्रिएट किया है ना, ये बेसिकली जो है अभी जैसे ये सामने ये नजर आ रहा है, ठीक है। तो आपकी जो बैकग्राउंड है ना वो बिल्कुल नजर नहीं आनी चाहिए, वो आपकी बैकग्राउंड ठीक होनी चाहिए। आते हैं जी इसके ऊपर, ठीक है। वापस हम जाते हैं जी डाउनलोड पे, कौन सी जो है ना जेपीजी को सिलेक्ट करते हैं, साइज है जी, क्वालिटी है, बैकग्राउंड हमारी क्यों नहीं आ रही, हम ये चेक कर लेते हैं जी। हम इसको सेट कर लेते हैं इसका। हाँ जी, ये पहले पता नहीं क्या वजह थी कि वो जो है ना नहीं था आ रहा कलर। इसको आपने डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इधर से आप इसको अपलोड कर लेंगे, इन दोनों को आपने अपलोड किया। अच्छा, इधर से आपने क्या करना है, इन पे ले जाना है इसको आपने इधर तक जो है ऐसे, और ये जिधर डॉटेड लाइंस है ना, ठीक है, इधर तक आपने लेके आना है, ठीक है। इधर से भी जो है ना जो बैक का कवर है वो आपने ऐसे करना है जी, उधर से डॉटेड लाइंस तक लेके आ जाए। अच्छा जी, ये दरमियान का जो पोर्शन है, ठीक है, उसको अब आप एलिमेंट्स में चले जाएं और इधर से चूज कर लेते हैं, हम ये वाला चूज कर लेते हैं, ये लाइन का। आप आ जाएं जी, इधर आ जाएं, अब इसको आप ड्रैग करें इधर तक, और इधर से ड्रैग कर लें जी इधर तक, ठीक हो गया। अब आपने इसको चूज करना है, एंड तक ले जाएं जी, ठीक है जी। अच्छा, इस तरह से आपका जो फ्रंट और बैक कवर हो गया जी प्यार। अच्छा, हम अब इसे आते हैं जी बैक कवर के ऊपर, और इसके ऊपर ये देखें जी ट्रांसपेरेंसी। हम ये ट्रांसपेरेंसी चेक कर लेनी है, ठीक है।
अब ये देखें जैसे एक एरर आ रही है, ठीक है, मैंने आपको ये शो बताने के लिए इसमें बताया। अब जैसे ये बारकोड की जगह है जी, ठीक है, इधर आपका कोई टेक्स्ट नहीं आना चाहिए, तो आपने कोशिश करनी है इधर ना कोई टेक्स्ट आए ना कोई कलर आए, ठीक है, बस इसको जो है ना इसको हमने ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक हो गया, तो कोई टेक्स्ट नहीं आना चाहिए, सही है। तो ये अपने पास ध्यान रखना है जी बारकोड की जगह। इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर किया था कि ताकि उधर को टेक्स्ट ना आ जाए। अब इसको आपने डाउनलोड कर लेना है जी, ठीक है जी। अब हम आते हैं, ठीक है, ये आपके कवर्स डाउनलोड हो गए। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो बेसिकली होगा कि हमने अब हमारी बुक भी रेडी हो चुकी है और कवर भी रेडी हो चुका है। अब हमने इसको अपलोड करना है जी अमेज़न के ऊपर, ठीक है। हम कैसे करेंगे नेक्स्ट टाइम में हम देख जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा आज का जो टॉपिक है, हमने बुक अपनी रेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अपनी जो बुक है उसको पब्लिश करना है अमेज़न के ऊपर। अब वो हम कैसे उसको पब्लिश कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर, कौन से कीवर्ड्स हैं उनको यूटिलाइज हमने करना है, ठीक है। उसका टाइटल कैसे बनाना है, डिस्क्रिप्शन कैसे बनानी है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं जी आज। सही, आपने लॉगिन कर लिया ना अमेज़न पे, तो आपके सामने एक ऐसी जो है ना ऐसी विंडो सामने आएगी, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है जी, इसमें लैंग्वेज को चूज़ करना है, जैसे मैंने इंग्लिश चूज़ कर लिया। फिर उसके बाद आपने जो टाइटल है, अपने डिफरेंट जो बुक्स हैं उस नीश में, ठीक है, उनके टाइटल को चेक करना है और अपने कीवर्ड्स को चेक करना है, सही। तो आपने मैक्सिमम क्या करना है जी, अपने जो कीवर्ड्स हैं उसमें यूज़ करने हैं, ठीक है। तो हमने कहा जी हमारी जो बुक है उसमें डिफरेंट ये कीवर्ड्स आ रहे हैं जी, ठीक है जी। अब हमने क्या किया कि ये कीवर्ड ये अमेज़न एसोसिएट प्रोग्राम में, ठीक है, हमने क्या किया, हमने देखा जी इसका जो है ना सर्च वॉल्यूम 1000 है, हमने इसके किया अमेज़न एसोसिएट प्रोग्राम, ठीक है। इस तरह से हमने इसका टाइटल एक रख दिया, सही। फिर उसके बाद हमने क्या किया, मेक मिलियंस ऑफ डॉलर थ्रू बिल्डिंग शॉपिफाई स्टोर फॉर अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम। अब हमारे पास एक और प्रोग्राम था अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम, ये एक और कीवर्ड था, हमने इसको भी यूटिलाइज कर लिया जी, ठीक है जी। हमने ये 2 कीवर्ड इसमें टाइटल में हमने यूज कर ले, बहुत ज्यादा कीवर्ड नहीं हमने यूज करने, 1 to 2 कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं जो सेंसेबल हो, ठीक है। अब हमारे पास ये सब टाइटल है जी, ऑप्शनल है। इसमें मैंने बता दिया कि बिल्ड शॉपिफाई स्टोर फ्रॉम स्क्रैच फ्रॉम अमेज़न एसोसिएट। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, बिल्ड शॉपिफाई स्टोर फ्रॉम स्क्रैच फॉर अमेज़न एसोसिएट्स प्रोग्राम। How to build Shopify store from scratch for Amazon Associates program, ठीक है जी। इस तरह से हमने इसका जो है वो एक ऑप्शनल सब टाइटल रख लेते हैं जी, ठीक है। सीरीज, अच्छा सीरीज क्या होती है कि अगर आपकी जो बुक है वो सीरीज में है, पार्ट्स में है, ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि पहले पार्ट जो है ना आप दे सकते हैं, इस बुक का नेम दे सकते हैं सीरीज 1 या पार्ट 1 दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें ऐड कर सकते हैं सीरीज को, ठीक है जी। एडिशन नंबर इसमें दे सकते हैं, ये कौन सा एडिशन है जी, ठीक है जी। तो मेरा इसमें कोई भी एडिशन नहीं है, मैं कहता हूँ जी मेरा एक ही है, ठीक है, तो मैं इसको यूटिलाइज नहीं करता। इस तरह से ऑथर में अपना नाम आप दे दें, ठीक है जी। फिर इसमें कंट्रीब्यूटर्स का मतलब यह है कि बुक्स की को पब्लिश करने में जो दूसरे ऑथर्स हैं, ठीक है, तो उनका भी नेम आप इधर पब्लिश कर सकते हैं जी, उधर भी लिख सकते हैं जी, ठीक है। तो इसमें कोई भी नहीं है तो मैंने उसको कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप समरी ऑफ बुक दे सकते हैं जी, तो उसमें भी आप कीवर्ड को यूज कर लें, ठीक है, क्योंकि कीवर्ड्स है मैक्सिमम इसमें यूटिलाइज कर लें आप, ठीक है। अब इसके बाद है जी पब्लिशिंग राइट्स। आई ओन द कॉपीराइट एंड आई होल्ड नेसेसरी पब्लिशिंग राइट्स। अब इसमें क्या है कि मेरे पास जो है ना मैंने खुद लिखी है बुक, तो इसकी जो कॉपीराइट है वो मेरे पास है, ठीक है। तो ये कोई पब्लिक डोमेन बुक नहीं है। दूसरी क्या है जी, दिस इज अ पब्लिक डोमेन वर्क, पब्लिक डोमेन बुक नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, अगर आप पब्लिक डोमेन बुक को पब्लिश करते हैं तो आपने इसको यूज कर लेना जी, दिस इज अ पब्लिक डोमेन वर्क, ठीक है। पब्लिक डोमेन के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। पब्लिक डोमेन बुक्स होती क्या है, बेसिकली पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ऐसे बुक्स जिनके ऑथर जो है ना वफात पा चुके हैं और उनका कोई कॉपीराइट इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन
इशू जो है वो ये है कि अमेज़न अब अलो नहीं करता कि आप ऐसे ही जो है ना पब्लिक डोमेन बुक आप जो है ऐड करते जाएं, ठीक है। वो इस तरह तो हर बंदा चाहेगा कि मैं पैसे कमाऊं और पब्लिक डोमेन बुक्स को कुछ भी ना करूं, पब्लिक डोमेन बुक्स को डाउनलोड करके और इधर अपलोड कर दूं, पैसे कमाना शुरू कर दूं। तो अमेज़न भी अब सियाना हो गया, वो कहता है जी नहीं जी ऐसे नहीं काम चलेगा, कि अगर ऑलरेडी पब्लिक डोमेन बुक अमेज़न की जो बुक्स के रिकॉर्ड्स में ऑलरेडी है तो आप उसको पब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने पब्लिश करना है तो उसको आपने चेंजिंग करनी पड़ेगी, तो आपने उसको जो दूसरा जो ट्रांसलेटेड वर्जन है उसको आपको लेके आना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो हिंदी में है तो उर्दू में है तो वो जो है ना आप उसको जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है जी, इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने उसमें कुछ चेंजिंग भी करनी होगी, सही। तो ऐसे ही नहीं एज इट नहीं आपने करना, तो ये काफ़ी रिस्की काम है, ठीक है। तो आप इसे अवॉइड करें। हम इसके ऊपर भी मज़ीद डिस्कस करेंगे जो है ना लेक्चर के, क्योंकि ये काफ़ी जो है ना बड़ा टॉपिक है पब्लिक डोमेन वर्क का, ठीक है। अगर आप वाकई इसको पब्लिश करना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर मज़ीद एक पूरी एक वीडियो बना लेंगे पब्लिक डोमेन वर्क के ऊपर और इसके ऊपर भी बात करेंगे जी, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, मेरे पास जो मज़ीद जो बाकी कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उनको मैं चेक करूंगा और वन बाय वन इनमें जो है ना पुट कर दूंगा, ठीक है। तो इनमें आप जो है ना वर्ड्स भी पुट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा वर्ड नहीं यूज हुआ लेकिन दैट इज रेलिवेंट टू योर कीवर्ड्स तो आप कॉमा डाल के इधर, जैसे मैंने बिगनर्स का यूज कर लिया जी, कॉमा डाल के इधर बिगनर्स को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं जी, ठीक है जी। अब इसके बाद आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है जी। अब मैंने बताया जी ये जो बुक है ये है जी नॉन फिक्शन है जी, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स एंड एडवर्टाइजिंग या प्रमोशन के हवाले से है, जिसमें हम अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम उसमें बेसिकली एडवर्टाइज कर रहे हैं ना हम, ठीक है। लोगों की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट से, अपनी इन्वेस्टमेंट की बजाय लोगों की हम इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज करते हुए अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर कोई चिल्ड्रन बुक्स हैं तो हम उसमें दे सकते हैं कि इसमें किस ग्रेड से किस ग्रेड तक है, बेबी बुक्स हैं कि, तो आप ये दे सकते हैं जी, दिस इज ऑप्शनल राइट नाउ, ठीक है। तो आगे है जी प्री ऑर्डर। लोग क्या है कि प्री ऑर्डर भी कर सकते हैं अगर वो आपकी कुछ सीरीज चल रही है, ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट आने वाला है तो वो पब्लिश होने से पहले भी लोग आप उसके ऑप्शन दे सकते हैं, तो लोग प्री ऑर्डर भी कर सकते हैं जी, ठीक है जी। लेकिन मैं ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू रिलीज इट राइट नाउ, ठीक है, मैं इसको यूज कर लूंगा। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू की ऑप्शन यूज करता हूँ जी। अब इसके बाद हमने कवर को अपलोड करना है, ठीक है, बुक को अपलोड करना है जी, सही। अब इसमें ये देखें जी, मैंने ऑलरेडी वैसे बुक अपलोड की थी, ठीक है, तो उसमें ये देखें जी स्पेलिंग चेक, उसने जो है ना ऑप्शंस मुझे खुद बता रहा है कि ये वाली जो एरर्स हैं आप इनको देख लें अगर ये वाकई एरर हैं कि नहीं है, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर दें, ठीक है जी। ये उसने मुझे बता दे जी, अच्छा जी पासवर्ड के स्पेलिंग गलत हैं जी, डेंसिटी के स्पेलिंग गलत हैं, इस तरह से कोड के स्पेलिंग गलत हैं। शॉपिफाई को भी कह रहा है कि उसके भी स्पेलिंग चेक कर लें आप एक बार जो है ना, ठीक है, लेकिन इसके ठीक ही हैं शॉपिफाई के। तो ये इस तरह से जो है, इस तरह स्वेटर ऐप है, ठीक है, तो इसके स्पेलिंग आप चेक कर लें। तो हमने अब दोबारा जो है ना कुछ के स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, तो मैंने क्या करना है जी, अब इसको दोबारा चेंज करके दोबारा हम इसको अपलोड कर लेते हैं जी, अपलोड अ मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। हम इस पे आते हैं जी अमेज़न एफिलिएट पे, और ये जो है ना वर्ड की, अच्छा ये इसमें जो है ना वर्ड की फाइल जो है ना अपलोड कर सकते हैं, PDF रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। तो वर्ड की फाइल को अपलोड कर दें इसमें, क्लियर है जी। और जो आपने कवर अपलोड करना होगा वो भी JPG में आप कर सकते हैं, ठीक है, तो या TIFF में कर सकते हैं जी, तो उसमें PNG में आप नहीं कर सकते, क्लियर है। तो इस तरीके से जो है ना आप अपनी जो बुक को पब्लिश करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो जो ही अपलोड होती है तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट है ये देखिए अपलोड अ कवर यू ऑलरेडी हैव, ठीक है। अब इसमें दो ऑप्शंस हैं जी,
या आप ये कर सकते हैं कि कैनवा पे जाके बुक का कवर खुद बना लें। अगर आप नहीं कर सकते ये काम, ठीक है, तो अब इधर से भी वो ऑप्शन आपको दे रहा है यूज कवर, ठीक है, यूज कवर क्रिएटर, तो ये भी ठीक है। या फिर आप अपलोड कर सकते हैं। लॉन्च कवर पे क्लिक करेंगे ना तो ये हमें डिफरेंट ऑप्शंस दे देगा कि ये वाले जो आप बुक्स हैं, ठीक है, कवर इधर से हमें वो ऑप्शन दे रहा है जी, ठीक है जी। फ्रॉम गैलरी स्किप दिस गैप। अच्छा जी, ये देखें जी डिफरेंट कवर्स हमें बता रहा है जी, ठीक है, तो हम इनको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास ऑलरेडी हमने कैनवा पे जबरदस्त एक कवर बना चुके हैं हम, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इधर से बनाएं, तो बेहतर है कि आप कैनवा से ही बनाओ। ठीक है, कवर अपलोडेड सक्सेसफुली, वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया था तो वो सक्सेसफुली अपलोडेड है जी। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं जी लॉन्च प्रीव्यू के ऊपर। अब हमने बुक जो हमारी जो पब्लिश होगी उसका हमें वो प्रीव्यू दिखा देगा कि हमारी बुक जो है ना उसका प्रीव्यू क्या होगा जब कस्टमर देखेगा उसको। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले ये देखें जी, इस तरह से हमारी एक बुक जो है ना वो शो हो रही है जी। ये एक टेबल ऑफ कंटेंट है, ठीक है, इस तरह से हमारी जो है ना बुक वो शो कर। क्लियर हो गया, हम अब बैक पे चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ से एक्सीलेंट है जी, प्रीव्यू बहुत अच्छा है जी इसका। ठीक है, हम अब आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, लॉन्च प्रीव्यू ओके है जी। ठीक है जी, अब ये कि ISBN नंबर, ये बेसिकली जो है ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक्स नंबर है जी। ठीक है, तो इसको जो है ना ज़रूरत होती है, ये ऑप्शनल है बेसिकली। ठीक है, तो आप इसको जो है ना सेव एंड कंटिन्यू कर दें। या आप बाय भी कर सकते हैं, ये नंबर आपने देना तो बाय भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, वो तकरीबन $99-100 का है तकरीबन। अच्छा जी, आगे वो क्या कह रहा है जी, KDP select enrollment, maximize my royalties with KDP select. With KDP select you can reach more readers, earn more money and maximize your sales. To enter the KDP storyteller contest, your ebook needs to enroll in KDP select. About select, how did I enroll? अच्छा जी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बुक है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लोगों में पहुंचे, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आपको जो है एनरोल करना पड़ेगा इन KDP सेलेक्ट में। जी, हम कहते हैं जी ठीक है, एनरोल कर लें जी, सही। अब वो कह रहे हैं जी कौन कौन सी ऐसी टेरिटरीज हैं जहाँ पे आप लॉन्च करना चाहते हैं जी। सेलेक्ट द टेरिटरीज फॉर विच यू होल्ड डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स एंड एंटर द Kindle storyteller contest. You need make more available at least in amazonuk.com. ठीक है जी, इस तरह से आप टेरिटरीज ऑल, हम कहते हैं ऑल टेरिटरीज को सिलेक्ट कर लेते हैं जी। लेकिन प्राइमरी जो मार्केट प्लेस में कहते हैं amazon.com। ठीक है, प्राइमरी कहाँ पे है जी, मैं amazon.com पे आता हूँ। अच्छा, इस तरह से ना आपके पास दो ऑप्शन आ जाती हैं, 35% और 70%। कि आप 70% रॉयल्टी लेना चाहते हैं कि 35%। मैं स्टार्ट में मैं चाहता हूँ भाई मैं कम ही कमाऊँ, बस मेरी किताब बिकनी चाहिए जी। उसकी वजह क्या है, अगर हम 35% पे जाते हैं ना, यूर बुक फाइल साइज आफ्टर कन्वर्जन इज 8.5 MB। ठीक है जी, लिस्ट प्राइस में कर सकता हूँ जी, ये देखें जी $1.99 से लेके $200 तक, सही। अगर मैं यही काम मैं अच्छा जी इसमें कर लेता हूँ 1.99 कर लेता हूँ, सही। ये देखें जी वो मुझे बता रहा है कि मेरी रॉयल्टी होगी 0.7। ठीक है जी, अगर मैं कहता हूँ जी 70% तो मेरी जो मिनिमम प्राइस है वो बढ़ा देगा। ठीक है, वो कहेगा जी मस्ट बी $2.99। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरी ना
स्टार्ट में मैं कम कमा लूँ लेकिन किताब बिकनी चाहिए जी। ठीक है जी, मैं 35% में चला जाता हूँ, सही, और 1.99 कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये अप टू यू है कि आप जो सी भी प्राइस रखना चाहें। आपको पता है कि आपकी बुक की वैल्यू क्या है। ठीक है, और किंडल में आप कोई प्राइस रख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद पेपर पेपर की जो आपकी पेपर कवर बुक है अगर, ठीक है, तो उसकी आप प्राइस डिफरेंट रख सकते हो। ये देखें जी, इस हिसाब से इसने प्राइसेस जो है ना दूसरी जो मार्केट है उसकी भी उसने प्राइसेस को चेंज कर दी है। ठीक है, Amazon.com के हवाले से उसने प्राइस को कन्वर्ट किया है डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से। ठीक है, इंडिया, यूके, हर जगह आपको जो है ना ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना ये बुक्स अवेलेबल है जी। ठीक है जी, अच्छा जी, अब क्या है जी, वो क्या है जी, इट कैन टेक अप टू 72 आवर्स फॉर योर टाइटल टू बी अवेलेबल फॉर परचेज अनदर बाय क्लिकिंग द पब्लिश आई कंफर्म दैट आई एग्री टू ऐड एम इज अ कंप्लायंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन। जस्ट आपने क्या करना है जी, पब्लिश कर दें जी इसको। ठीक है जी, हम इसको पब्लिश करते हैं जी। ठीक है, अब देखें जी, वो ये रिव्यू में चली गई, कांग्रेचुलेशंस, मेक मिलियंस ऑफ डॉलर्स थ्रू बिल्डिंग शॉपिफाई स्टोर फॉर Amazon एफिलिएट मार्केटिंग, हाउ टू बिल्ड। ठीक है जी, अब वो कहते हैं जी स्टार्ट योर पेपर बैक नाउ। अब हम चाहते हैं कि यही बुक जो है ना हम पेपर में भी पब्लिश कर दें। ठीक है जी, टाइटल यही हो गया, सब कुछ यही हो गया। ठीक है जी, ऑथर जो है ना वो यही हो गया। ठीक है जी, समरी यही होगी, सब कुछ यही हो गया जी, सही, कैटेगरी हो गई, कैटेगरी होगी, लो कंटेंट है जी, लार्ज है जी, ये नहीं है। हम फिर इसके ऊपर बात करेंगे जो बाकी चीज़ें रह गई हैं ना, जैसे लो कंटेंट बुक है, कलरिंग बुक्स है, अगर हम उसको पब्लिश करना चाहते हैं जी, इस तरह मैथ बुक्स हैं। ठीक है, बच्चों की तो ए ग्रेड से लेके बी ग्रेड, सी ग्रेड, इस तरह से डिफरेंट जो है ना हम इनके ऊपर पब्लिश कर सकते हैं ये बुक्स। डज दिस बुक कंटेन लैंग्वेज सिचुएशन इमेज इनएप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रन अंडर 18? नो जी। ठीक है जी, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं जी। अब वो कह रहा है जी गेट अ फ्री KDP ISBN नंबर, असाइन मी अ फ्री ISBN नंबर। ठीक है जी, तो आपने असाइन लाजमी करवा देना है। ठीक है, जब असाइन ये करवाते हैं ना तो फिर आपको रैंक करने में जो है ना Amazon आपको बेनिफिट देता है। ठीक है जी, आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाते हैं। फिर इसमें आप A+ कंटेंट ऐड कर सकते हैं जी। ठीक है, तो ये चीज़ें भी बेनिफिशियल होती हैं जी। ठीक है जी, अब हम कहते हैं जी आगे वो ऑप्शन हमें दे रहा है set a publication date, enter the date on which your book was first published, leave this blank if you are publishing your book for first time। ठीक है जी, तो आपने फर्स्ट टाइम है तो छोड़ देना जी इसको। आगे आपने प्रिंट वाइट एंड इंटीरियर पेपर, वाइट ही सिलेक्ट कर देते हैं जी, वाइट एंड ब्लैक। ठीक है जी, 619 उसने ठीक सिलेक्ट किया है जी। अब इसमें वो आगे बात कर रहा है जी ब्लीड सेटिंग। ठीक है जी, अब ये होता है जी ब्लीड क्या है जी, व्हाट आर द ब्लीड सेटिंग, सेटिंग योर इंटीरियर टू ब्लीड अलोज प्रिंटिंग एट और ऑफ द एज ऑफ ए पेज, इट इज यूज्ड टू सपोर्ट इमेजेस इलस्ट्रेशंस, मोस्ट बुक्स यूज नो ब्लीड unless there is a specific reason to apply bleed. Changing the bleed setting will not change the manufacturing. तो हमने इसको नो ब्लीड कर देना। बेसिकली अगर आपकी जो बुक है वो एजेस तक है, एंड तक, यानी कि आपका जो जैसे कलरिंग बुक्स हो गई, ठीक है, वो क्या है जी एज तक जा रही होती हैं, एंड तक जा रही होती है उसके जो है ना जो ड्राइंग है। ठीक है, तो उसमें हम ब्लीड को यूज़ करते हैं। सही, हमने इसमें नो ब्लीड यूज़ करना है क्योंकि इसमें एजेस तक नहीं जा रहे, इसमें प्रॉपर हमने एक मार्जिन रखा हुआ था। ठीक है, आप ऐसे रहने दी, मैच ही रहने दें जी। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आते हैं जी अपलोड अ मैन्यूस्क्रिप्ट, बैक मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है जी, हम इसको अपलोड कर देते हैं जी, इधर अपलोड कर। अच्छा जी, ये अपलोड हो रहा है। फिर इसी तरह से हमने जो है वो जो है इसको कवर जो है, ठीक है,
तो हमने वो कवर अपलोड कर देना, फिर हमने अपनी जो बुक है उसको पब्लिश कर लेना जी। तो इस तरह से ये मेथड है जी। इस तरीके से आप जो है ना अपनी बुक को इजीली पब्लिश कर सकते हैं। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें ये देखें जी, इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं है, जस्ट आपकी स्किल है, ठीक है। आप मेहनत करें। कोई आपको मेथड भी बता दिया आप कैसे जो है ना बुक्स पब्लिश कर सकते हैं इजीली, ठीक है। वो भी आपको 10% कह लो कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले बस कीवर्ड फाइंड आउट करना है, उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कीवर्ड फाइंड करने के बाद जो है ना आपने उस टॉपिक के ऊपर बुक को रिसर्च करना है, चैप्टर्स बनाने हैं। चैप्टर्स बनाने के बाद जो है ना आपने उसको चैट जीपीटी की मदद से हर चैप्टर को उसका आर्टिकल लिखवाएं, ठीक है। फिर उसको रीराइट करवाएं और अपना जो वर्ड्स हैं वो लाजमी ऐड करने हैं, ठीक है। सॉरी, इधर से हमने अपलोड करना था जस्ट, और कुछ नहीं करना। तो आपने जो है ना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है, ताकि जो है मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ, ठीक है। या फिर आप मुझे सजेस्ट करें कि किस टॉपिक के मतलब आप वीडियो चाहते हैं, तो मैं उस टॉपिक के मतलब जो है ना आपको वीडियो बना दूँगा, ठीक है जी। अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताना है कि मेरी जो सीरीज़ है, ठीक है, वीडियोस की, ये कैसी लगी आपको, KDP के हवाले से और Amazon एफिलिएट जो प्रोग्राम है, ठीक है। तो उस के हवाले से भी अगर आपने किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी उसको आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, ठीक है जी, Amazon एफिलिएट प्रोग्राम के हवाले से। अच्छा जी, हम वापस चले जाते हैं जी। क्या कह रहा है, अपलोड कवर प्रिंट रेडी PDF ओनली, ठीक है। अच्छा जी, हमने जो कवर है वो PDF में करना है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे पास था JPG में, ठीक है। हमने इसको जब डाउनलोड करना है तो उसको करना है PDF में। डाउनलोड पे आए जी वहाँ पे, तो इधर से हमने PDF सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। और इधर से हमने जो पेजेस हैं ऑल को ख़त्म कर दें, हमने करंट पेज उसको डाउनलोड करना है जी। क्योंकि हम डाउनलोड कर लेते हैं इसको, ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगी। अच्छा जी, इसको हम जो है Amazon एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम विद स्टोर। अच्छा जी, ये मैंने एक नाम रखा। हम करते हैं जी अब। अच्छा जी, ये देखिए। अच्छा जी, चेक दिस बॉक्स। अगर जो है ना आपने कोई बारकोड कवर, उसमें कोई बारकोड है, फिर आपने क्या करना है कि इस जो कवर है जी उसको आपने चेक कर लेना है। इफ डोंट चेक द बॉक्स वी विल ऐड अ बारकोड फॉर यू। तो ये खुद ऐड कर देंगे एक बारकोड। कवर अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है जी। लॉन्च अ प्रीव्यू, हम देख लेते हैं जी प्रीव्यू क्या है जी इसका। तो इस तरीके से हम जो है ना इसको जो है इसका प्रीव्यू चेक करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको पब्लिश कर देंगे जी। चेकिंग योर कवर फॉर क्वालिटी इश्यूज, थोड़ा सा टाइम ले रहा है जी। अच्छा जी, ऑलमोस्ट जो है ना हमारी जो बुक है वो फाइनलाइज हो चुकी है जी। तो इसके हवाले से आपको जो भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट लाजमी कीजिएगा, तो इंशाल्लाह जो है ना आपको मैं आंसर करूँगा उसके। तो बुक्स जो है ना काफ़ी तरह की है, जैसे चिल्ड्रन बुक्स हैं। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर है तो मैं आपको जो है ना लो कंटेंट जो बुक्स हैं, सही, आई विल रिकमेंड यू कैन गो इन दैट डायरेक्शन, ठीक है जी।
तो आप जो है ना उसमें जा सकते हैं। लो कंटेंट बुक है, इस तरह मीडियम कंटेंट बुक्स हैं, सही, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। अच्छा जी, गेट अ फ्री ये आपका हो गया जी। पब्लिकेशन डेट ये वो सारा मैच, अच्छा ये हो गया जी। लॉन्च प्रीव्यू भी हो गया। प्रिंटिंग कॉस्ट आपकी ये बनती है पर बुक, ठीक है जी। अब आप आ जाएं जी 2.15 आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट आ रही है। अच्छा जी, सेव एंड सक्सेसफुल पे हम आते हैं। किन टेरिटरीज हम कहते हैं ऑल, amazon.com प्राइमरी हो गई, ठीक है जी। हम इधर चूज कर लेते हैं जी $5 अगर हम चूज करते हैं, सही। प्रिंटिंग कॉस्ट 2.5 है जी। तो रॉयल्टी हमारे पास है जी 60% एंड डिस्ट्रीब्यूशन जी। मिनिमम आप 5.38 रख सकते हैं जी, ठीक है जी। मिनिमम 5.38.9 सही। इस तरह से जो है ना हमारे पास ये आ जाए। हमने अब क्या कर देना है, इसको पब्लिश। अच्छा जी, ये कह रहा है जी ई बुक आपकी रेडी है जी, ठीक है जी। हम इसको डन कर देते हैं। अच्छा जी, ये आपकी बुक जो है ना इस तरह से बिल्कुल रेडी होगी। इस तरह KDP में आप देख सकते हैं जो 1.99 की है जी, और इसमें 5.99 हमने रखा, ठीक है। तो ये मेथड है जी कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को जो है ना फॉलो कर लें, ठीक है, ताकि जो वीडियोस हैं रिलेटेड टू अमेज़ॉन, रिलेटेड टू ई-कॉमर्स, रिलेटेड टू ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से तो आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।